मंगलाचरण करते हैं। सबसे पहले मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूवितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी महामंडराज जी की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य चरणाचार्य आचार्य 108 विनम्र सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोलो विनंद सागर जी महाराज की जय। आज हम वह परम शास्त्र जिसे हम मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं, जो जीव तत्व से प्रारंभ होकर हमें मोक्ष तत्व की यात्रा कराता है, ऐसा परम उत्कृष्ट शास्त्र जिसे जैन दर्शन की रीढ़ कहा जाता है, ऐसा तत्वों का विवेचन करने वाला वह तत्वार्थ सूत्र आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। वह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी कृत है। आचार्य उमा स्वामी के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। कब इसकी रचना हुई, तो यह आचार्य उमा स्वामी आचार्य कुंद कुंद के भट्टाचार्य रहे हैं। तो आचार्य कुंद कुंद दूसरी शताब्दी में थे। उसकी दूसरी शताब्दी के पश्चात यह आचार्य उमा स्वामी हुए। उस समय एक वणिक नगरी में रहा करता था। वह विद्वान था, शास्त्रों को जानने वाला था। तो जब वह वणिक व्यापार करने के लिए जाता था, तो अपने घर के बाहर एक पट्ट पर लिखे हुए कुछ ना कुछ लिख कर जाता था। उस पर अपने एक पट्ट उसके यहाँ लगा हुआ था। तो जब वह लिख कर जाता था, तो उस दिन जिस दिन मुन्ना उस नगरी में आए और उनके आहार उस वणिक के यहाँ हुए, इस व्यापारी के यहाँ हुए, तब वह अपने घर के बाहर एक सूत्र लिख के गया था, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इस सूत्र को लिखकर वह चला गया था। और जब मुनराज उसी नगर में आहार के लिए उसके घर पर ही पड़गान हुआ और आहार हुए, आहार हो जाने के पश्चात जब उनकी दृष्टि उस सूत्र पर पड़ी, तब उन्होंने वहाँ वो चौक रखी, उसको उठाकर उसके आगे सम्यक और लगा दिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तब उसने जब वह लौटकर अपने व्यापार से आया, उसने सूत्र को देखा। देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि इसके आगे सम्यक शब्द किसने लगाया है, कौन इसका इतना जानकार है, किसके पास इतना ज्ञान है इस गांव में। मैं सोचता था मैं ही पढ़ा लिखा हूँ और कोई नहीं है, लेकिन कौन था, किसने लगाया। तब उसकी पत्नी बताती है कि अपने यहाँ मुनराज आए थे, उनके आहार हुए थे, उन्होंने इस सूत्र के आगे सम्यक शब्द लगाया है। तब वह उनको खोजते हुए पहुंचता है और उनसे जिज्ञासा करता है, वह जिज्ञासु, कि आपने जिस सम्यक शब्द का उपयोग किया है वह किस रूप है, कैसा उसका स्वरूप है, क्या है, मुझे पूरा विस्तार से समझाइए। तब वह जिज्ञासा होती है। तो वहाँ सबसे पहले आचार्य उमा स्वामी उस जिज्ञासा में वो व्यक्ति क्या कह रहा है, संसार में क्या ऐसा कोई महापुरुष है जो समस्त इच्छाओं से रहित, ऐसे महान गुणों से सहित हो। उनके महान गुणों की महिमा सुनकर स्वयं का मन भी उनके समान गुणों की प्राप्ति के लिए नम होकर झुक जाए। क्या ऐसा कोई महापुरुष है? तो जिनके जो समस्त इच्छाओं से रहित हों और महान गुणों से सहित हों, उनके गुणों की महिमा सुनकर हमारा मन अपने आप ही झुक जाए, ऐसा कौन महापुरुष है इस संसार में। तब वह आचार्य भगवान सबसे पहले इस ग्रंथ का मंगलाचरण करते हुए उसकी जिज्ञासा का समाधान करते हैं और वो कहते हैं, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, बोलिए, मोक्ष मार्गस्य नेतारम
वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पढ़िए। अब जो लोग बोल रहे हैं ना वंदे तद्गुण लब्ध है, दा पूरा कर देंगे तो उसमें से दा में से आ निकल आएगा तो क्या शब्द हो जाएगा? वंदे तद अगुण लब्ध है। अगुण को पाप करने के लिए नमस्कार कर रहे हैं क्या? तो यहाँ क्या है? आधा दा है और आपने दा पूरा किया तो उसमें आ गया, और आ गया तो उसका अर्थ का अनर्थ हो गया। हम गुणों को पाने के लिए नमस्कार कर रहे हैं और दा यदि पूरा करते तो अगुण को पाने के लिए नमस्कार हो जाएगा। इसीलिए वहाँ पर वंदे तद्गुण लब्धये, हाँ वो दा आधा है तो आधे दा को कैसे बोलना है? वहाँ तत्, जीव चिपकी रहनी चाहिए आपके दांतों पे। यदि जीव चिपक के हट गई तो दा पूरा हो गया, और पूरा होने पर अगुण लब्ध है हो गया। तो हमें गुणों को पाना है, ना कि अगुणियों को नमस्कार करना है। गुणवान को नमस्कार किया जा रहा है यहाँ पर उनके गुणों को पाने के लिए। तो इसमें अर्थ में आचार्य भगवान कह रहे हैं जो मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, भेदतारम कर्मभूवृताम, और जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेद दिया है, और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो विश्व के सभी तत्वों को जानने वाले हैं, ऐसे महापुरुष को वंदे तद्गुण लब्ध है, उनके विशिष्ट गुणों को पाने के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। तो कोई भी ग्रंथ प्रारंभ किया जाता है उससे पहले मंगलाचरण अवश्य किया जाता है। यह मंगलाचरण हमारे अंतरंग में मंगल भाव जगाता है उन भगवंत के प्रति जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। किसके नेता? नेता क्यों कहा उन्हें? हाँ, जो नेतृत्व भाव से सहित हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस मोक्ष मार्ग को दर्शाया है, बतलाया है, इसीलिए वो कौन है? नेता है। नेता आगे चलता है, पीछे उसके अनुयायी चलते हैं, उसके प्रशंसक चलते हैं, फॉलोअर्स चलते हैं। ऐसे ही भगवान इस मोक्ष मार्ग कौन है? नेता हैं। उन्होंने ही है महान श्रावक धर्म, मुनि धर्म के व्याख्यान किया है, इसीलिए वो नेता हैं और उनके बताए हुए धर्म पर हम चल रहे हैं। तो इसलिए वो मोक्ष मार्ग के नेता, क्योंकि उन्होंने खुद चलकर दिखाया है, पहले उस सच्चे स्वरूप को बतलाया है खुद करके प्रैक्टिकल रूप में, इसीलिए वो हमारे लिए नेता स्वरूप हैं, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। और भेदतारम कर्म भूवृताम, जिन्होंने भेद दिए हैं समस्त कर्म रूपी पर्वतों को। हम उस महापुरुष को नमस्कार करते हैं, उनको नमस्कार नहीं करते इनके कर्म बरकरार हैं, या जो कर्म भेदने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। उस वैराग के मार्ग को जिन्होंने प्राप्त किया है, मोक्ष मार्ग को जिन्होंने प्राप्त किया, उनको नमस्कार करते हैं। और जिन्होंने भेद दिया है उन कर्म रूपी पर्वतों को, उनको नमस्कार करते हैं। ऐसे पंच परमेष्ठियों को ही हम नमस्कार किया करते हैं। किसके लिए? उनके वंदे तद्गुण लब्ध, उनके गुणों को पाने के लिए। और जो ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो विश्व के सभी तत्वों को जानते हैं, वही इच्छाओं से रहित है, जो सबको जान सकता है, जान लेता है, उसके पश्चात उसे किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रहती। जब तक हम जानते नहीं हैं तब तक ही हमें वो देखने की इच्छा है, वहाँ जाने की इच्छा है, यहाँ जाने की इच्छा है, अनेकों इच्छाएं बनी रहती हैं। जानते नहीं तब तक, जब जान लेते हैं सारा का सारा विश्व जिनके ज्ञान में झलक रहा होता है, उन्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे परम सर्वज्ञ देव जो विशिष्ट गुणों से युक्त हैं, अनंत गुण हैं उनके अंदर, एकादो तो कहें
इसीलिए कह दिया विशिष्ट गुण। तो उनके गुणों को पाने के लिए हम यहाँ सच्चे भाव से उन्हें नमस्कार करते हैं। इस प्रकार वह इस ग्रंथ का मंगलाचरण होता है, और ग्रंथ के मंगलाचरण होने पर हम यहाँ ग्रंथ आरंभ मंगलाचरण क्यों किया जाता है, इस जिज्ञासा का परिहार करते हैं कि लौकिक दृष्टि से नास्तिक वह है जो किसी ईश्वर प्रभु परमात्मा को नहीं मानता। इसलिए विश्व में कई दर्शन, जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन भी कहते हैं, को जो किसी ईश्वर प्रभु परमात्मा को नहीं मानता उसे नास्तिक कहते हैं। हम भी नहीं मानते कि किसी ईश्वर, किसी प्रभु, किसी परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है। कोई ईश्वर प्रभु परमात्मा इस सृष्टि को चलाता है, उसके द्वारा इस सृष्टि पर सबको सब कुछ दिया जाता है, किया जाता है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। नहीं मानते, जैन दर्शन नहीं मानता ये ऐसे ईश्वर को इस दुनिया चला रहा हो। तो जैन दर्शन तो इसीलिए दुनिया कई लोग नास्तिक दर्शन भी कहते हैं, जबकि जैन दर्शन प्रभु ईश्वर परमात्मा को सृष्टि करता नहीं मानता है, संहारक नहीं मानता है। वह तो उनको एक विशिष्ट गुणों का धारी, अनंत गुणों का धारी, सर्वज्ञ, ज्ञानवान, श्रेष्ठ परमात्मा समझता है। इसीलिए उन्हें पूछता है उनके गुणों को पाने के लिए, ना कि उनके इन कार्यों को कि वो सृष्टि का करता है, संहारक है, रक्षक है, इसलिए नहीं। वो इसलिए कि उन्होंने अपने जीवन में महान गुणों को प्राप्त किया है। इसीलिए वह जैन दर्शन प्रभु परमात्मा को वीतराग स्वरूप में पूछता है, सर्वज्ञ स्वरूप में पूछता है। यदि वीतराग स्वरूप नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उनके अंदर में सृष्टि के प्रति राग, उसको बनाने के प्रति, उसको विध्वंस करने में द्वेष, उसको रक्षा पालन करने में भी राग द्वेष होता ही रहेगा। तो ऐसा हमारे अंतरंग में ऐसे गुणों के लिए कोई भी नमस्कार नहीं होता है जो क्रियाओं में ही उलझा रहे। तो यह इसलिए यहाँ वह उस दृष्टिकोण को सामने रखकर जैनाचार्य ने मंगलाचरण में क्या प्रतिपादन किया है, कौन सी ईश्वर प्रभु परमात्मा का नमस्कार किया है। तो यहाँ उस ईश्वर प्रभु परमात्मा को नमस्कार करने पर उस नास्तिकता का खंडन हो जाता है कि जैन धर्म किसी ईश्वर परमात्मा को नहीं मानता। तो कौन सी ईश्वर परमात्मा को मानता है, वो यहाँ बात बताई। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जो कर्म रूपी पर्वतों जिन्होंने भेद दिया है और जो विश्व के सभी तत्वों को जानने वाले हैं, ऐसे परम निर्दोष भगवंत को हम नमस्कार करते हैं, ऐसे परम परमात्मा ईश्वर को नमस्कार करते हैं। तो इससे उनकी बात का खंडन हो जाता है। जो लोग कहते हैं जैन धर्म नास्तिक है, नास्तिक नहीं है। आगे कह रहे हैं दूसरा मंगलाचरण क्यों किया जाता है, शिष्टाचार है ये, अपने विनय का पालन करने के लिए। कृतज्ञ होते हैं हम, पूज्यों के प्रति आदर सम्मान के भाव हमारे अंदर जागते हैं और अपनी उद्दंडता को रोकते हैं कि सांस उठाया और सीधे चालू कर दिया, कोई विनय नहीं। ये हमारी अंतरंग की विनय होती है कि जिनके ये वाणी है, जिनसे हमें प्राप्त हुई है, पहले उनको नमस्कार करें, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। तो इस प्रकार सब दूसरा मंगलाचरण इसलिए किया जाता है। और तीसरा विशिष्ट पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मंगलाचरण करने पर हमारे परिणाम जब विशुद्ध होते हैं, जब हम नमस्कार करते हैं, विनय से झुक जाते हैं, तो विशिष्ट पुण्य मिलता है। चौथा है शास्त्र निर्विघ्न समाप्त हो। तो शास्त्र की रचना जो करने हम जा रहे हैं, पढ़ने हम जा रहे हैं, वह हमें मानसिक आदि शारीरिक दैविक समस्त प्रकार के विघ्नों से रहित होकर हम उस शास्त्र की रचना कर पाएँ या पढ़ पाएँ। क्योंकि लिखते वक्त भी कुछ समय तक मन लग रहा है लिखने में, फिर बाद में अरे आज मन नहीं कर रहा, हटाओ उसे, दूसरे काम में लग जाते हैं। होता है तो मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, सही बीमार पड़ गया, लिख नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, तो ऐसा होता है। तो आप लोग रोज़ पढ़ पाओ, रोज़ आ पाओ, दिमाग आपका मन लगा ही रहे पढ़ने में। तो इस प्रकार इन सब विघ्नों को दूर करने के लिए सबसे पहले हम उस परम परमात्मा को नमस्कार करके उससे उस पुण्य का संचय करते हैं, जिससे कि हमारे समस्त मानसिक शारीरिक रोग शोक दूर हो सकें। तो ये मंगलाचरण किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार यह मंगलाचरण हुआ। अब उसके आगे हम पहला सूत्र पढ़ते हैं।
अब यहाँ पर इस मंगलाचरण में जो प्रथम मोक्ष मार्गस्य पद आया है वह मोक्ष मार्ग क्या है, ये जिज्ञासा होती है कि मोक्ष मार्ग क्या है। तब आचार्य भगवान सूत्र देते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। देखिए जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ना है तो आप शुद्ध पढ़ पाओगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। जैसे हम पढ़ रहे वैसे पढ़ रहे हैं ना। तो ध्यान दें, सम्यक दर्शनक, सम्यक दर्शन जा, ना के साथ क्या बोलना है, जा, क्योंकि वो संयुक्त अक्षर है सामने और संयुक्त अक्षर को स्वराघात होता है, तो जा इधर बोलेंगे ना के साथ, तब आप ना को पूरा पढ़ पाओगे, नहीं तो ना बोलोगे। सम्यक दर्शन, ना आधा रह गया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, हमने वही सूत्र बोला है, बताओ कहाँ गलती की हमने। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, कहाँ गलती की हमने? हमने दो गलतियाँ की यहाँ पर। एक दर्शन का ना आधा बोला और ज्ञान का ना आधा बोला, दोनों ना आधे बोले। पकड़ पाए आप लोग? नहीं। तो इसीलिए ना आधे ना रह जाएं, जल्दी जल्दी में हम लोग ना आधा ही पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, बस आधे आधे ना है, जबकि ना पूरे पूरे हैं उसमें। तो हमें दोनों को पूरा पढ़ना है, ज्ञान का भी और दर्शन का भी, ना को। तो इसीलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष, मोक्ष मार्ग, आधा का और षटकोण वाला श, ना कि मोक्ष नहीं बोलना है, मोक्ष। हाँ, तो ये है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, मतलब इन तीनों की एकता, दर्शन ज्ञान और चारित्र की। वो भी कौन सा दर्शन ज्ञान चारित्र? सम्यक होने चाहिए, जिनके अंतरंग में किसी प्रकार का, जिस दर्शन में कोई भी प्रकार का उसमें दोष ना हो, उस ज्ञान में दोष ना हो, उस चारित्र में दोष ना हो, समस्त दोषों से रहित निर्दोष सम्यक समीचीन, वह दर्शन ज्ञान चारित्र ही, उनकी एकता ही मोक्ष मार्ग है। अकेला दर्शन, अकेला ज्ञान, अकेला चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं। तीनों जहाँ मिल जाएंगे वही मोक्ष मार्ग कहलाता है। इसीलिए हमें उस मोक्ष मार्ग के लिए यहाँ पर प्रयत्न करना है। सबसे पहले किसके लिए प्रयत्न करना है? मोक्ष मार्ग के लिए, जो किससे सहित है? किससे? दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सहित है। ऐसा वह हमें मोक्ष मार्ग अब समझना है। ये मोक्ष मार्ग बता दिया, इन तीनों सहित होता है। अब वह प्रश्न करेगा क्लियर एक एक करके। तो यहाँ पर इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि इसमें जो प्रथम सूत्र में सम्यक दर्शन शब्द आया हुआ क्या है, उसकी जिज्ञासा होने पर उसकी संतुष्टि के लिए आगे सूत्र कहते हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक तत्वों पर, सम्यक अर्थों पर सम्यक श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। जब हम समीचीन तत्वों को समझते हैं, समीचीन पदार्थों को समझते हैं और उन पर समीचीन श्रद्धान करते हैं, तब वह सम्यक दर्शन के योग्य हमारे परिणाम बनते हैं। श्रद्धान का अर्थ यहाँ पर क्या लिया जाएगा? श्रद्धान माने क्या है? श्रद्धान माने है हमारी अंतरंग की रुचि। यदि हमारी रुचि इन 7 तत्वों के प्रति होगी, इनके तत्वों को समझने के प्रति होगी, उस रूप होने के प्रति होगी, तभी जाकर हमें उन तत्वों पर श्रद्धा नहीं है समझना।
जैसे जीव तत्व पहला तत्व है, तो आप विचार कीजिए उस जीव तत्व के लिए हम कितनी बार अपने आप को देख लेते कि मैं जीव तत्व हूँ, कितनी बार दिन भर में अब इस जीव तत्व की को निहार लेते हैं, बताओ कितनी बार दिन भर में? एक बार भी नहीं। लो, जब एक बार भी हम इस जीव तत्व को नहीं देख रहे हैं तो इसके प्रति रुचि कैसी? और रुचि नहीं तो इसके प्रति श्रद्धान कहाँ है? क्योंकि जिसके प्रति रुचि है उसी के प्रति श्रद्धान है। क्योंकि पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है, कि पर द्रव्यों से रहित अपने आप में जो रुचि है वही तो निश्चय सम्यक्त है। तो श्रद्धान का अर्थ होता है रुचि पूर्वक स्वीकारोक्ति। हमने जिसे रुचि पूर्वक स्वीकार किया है अपने जीवन में, जिसको मान्यता दे दी है रुचि पूर्वक, वही श्रद्धान है। जो हमारे दिमाग में पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक भरी पड़ी है, वह हमारी मान्यता ही हमारा श्रद्धान बनाती है। आपने किसको मान्यता दी है, किससे रुचि पूर्वक स्वीकार किया है, वही आपका श्रद्धान है, सम्यक अथवा मिथ्या। सही श्रद्धान है सम्यक दृष्टि, सम्यक श्रद्धान, और गलत श्रद्धान है तो मिथ्या दृष्टि। रुचि अपनी खोज कीजिए किस ओर हमारी रुचि है। जब तत्वों के प्रति रुचि होती है तब वह तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, और उन तत्वों के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। यह बात हमें समझ में आती है। आइए इसके आगे समझते हैं। अगला सूत्र, द्वितीय सूत्र में सम्यक दर्शन के योग्य तत्व विषय बतलाई, लेकिन वह सम्यक दर्शन किस प्रकार उत्पन्न होता है यह नहीं बतलाया। तो आगे बतलाते हैं कि सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है। तन्न सर्गादधिगमाद्वा, तन्न सर्गादधिगमाद्वा, वह सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज दो प्रकार से उत्पन्न होता है। निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज किसे कहते हैं? जो बिना किसी के उपदेश के स्वयं से ही उत्पन्न होता है, पूर्व भव के संस्कार से उत्पन्न होता है, उसे निसर्गज कहते हैं। पूर्व भव के संस्कार, जैसे कि इस धरती पर तीर्थंकर जन्म लेते हैं, वह स्वयं से ही सारे ज्ञान को प्राप्त करते हैं, स्वयं से ही सम्यक दर्शन की उन्हें जन्म से ही सम्यक को लेके आते हैं। तो उनका सम्यक दर्शन कौन सा है? निसर्गज। ज्ञान भी उनका निसर्गज, क्योंकि उन्हें किसी को उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वयं वो होते हैं। तो जो किसी के उपदेश की आवश्यकता ना लेकर स्वयं ही अपने ही तप के, अपने ही ज्ञान के माध्यम से प्रकट होता है, वह सम्यक दर्शन निसर्गज सम्यक दर्शन कहलाता है। और जो सम्यक दर्शन गुरु, जिनवाणी आदि के निमित्त से हमें प्राप्त होता है, वह अधिगमज सम्यक दर्शन कहलाता है। तो ये सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कारण कहा कि वह सम्यक दर्शन की उत्पत्ति किससे होती है, किस प्रकार होती है ना? तो दो प्रकार से, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज पंचम काल में होता नहीं है, सब इस पंचम काल में मिथ्यात्व में आते हैं, लेकिन अधिगमज हो सकता है। गुरुओं के उपदेश से, जिनवाणी को पढ़कर हम अपने अंतरंग में उन 7 प्रकृतियों का 6 उपसम कर सकते हैं। 6 तो नहीं होगा वर्तमान में, उपसम और 6 उपसम कर सकते हैं, क्योंकि इन 7 प्रकृतियों को 6 करने के लिए कौन कौन सी? 4 अनंतानुबंधी, क्रोधमान मायालोभ और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ऐसी 7 प्रकृतियों का उपसम और 6 उपसम हमें करना है। 6 करने के लिए केवली और शुद्ध केवली का पादमूल चाहिए होता है। जब वो मिलेंगे तब कर लेंगे, अभी जो मिले हैं उनसे उपसम और 6 उपसम कर लो। 6 उपसम के बारे में अभी समझाएंगे, आगे सूत्र आएंगे, इतनी जल्दी क्या है। तो इस प्रकार यह सम्यक दर्शन 2 प्रकार से उत्पन्न होता है, एक उपदेश के बिना और एक उपदेश से। जो उपदेश के बिना है वो निसर्गज और उपदेश से है वो अधिगमज। आगे जो सूत्र संख्या 2 में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहा है, तो उन ऐसे कौन से सम्यक तत्व हैं जिन पर हमें श्रद्धान करना है, वे तत्व कौन कौन से हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर यह सूत्र आता है।
जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। देखिए जीवा जीवा बोलेंगे तो संधि टूट जाएगी, हमें एक साथ बोलना है तो उसमें से अजीवा निकलेगा, नहीं तो जीवा शब्द अलग है जीवा शब्द अलग है, दो अलग हो जाएंगे जीवा जीवा, तो हमें अजीवा भी निकालना है। तो जीव अजीव आश्रव, तो आश्रव का भी आ निकालना है। तो ये इस प्रकार से जीवा जीवाश्रव वंद संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। तो ये जीव जीवाश्रव बंध संबंध निर्जरा और मोक्ष ये 7 सम्यक तत्व कहे गए हैं, समीचीन प्रयोजन भूत तत्व कहे हैं, जिन्हें का हमें इस मोक्ष मार्ग में प्रयोजन है। ये 7 तत्व, बाकी तत्व तो अनंत हैं दुनिया में, लेकिन प्रयोजन भूत जो इस आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने में सक्षम हैं, बनाने में सक्षम हैं, वह 7 प्रयोजन भूत तत्व यही सम्यक तत्व हैं। जीव जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं, चेतना माने ज्ञान दर्शन। अजीव जिसमें चेतना नहीं है वह अजीव है, जड़ पुद्गल जिसके अंदर चेतना से रहित, और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये सब चेतना से रहित होने से अजीव के अंतर्गत आते हैं। बाकी तो पुद्गल में रूप रसगंध वर्ण पाया जाता है, उसको छोड़कर बाकी सब अमूर्तिक हैं, लेकिन वो भी अजीब ही हैं क्योंकि वो चेतना से रहित हैं, ज्ञान दर्शन से रहित हैं, जानने समझने सोचने की शक्ति उनके अंदर नहीं होती है, जिसके अंदर भी नहीं होती वो सब अजीब हैं। आगे आश्रव, शुभ अशुभ कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, ये आश्रव है। शुभ और अशुभ कर्मों को आने को आश्रव कहा जाता है। आश्रव तत्व तो नहीं है ये सिर्फ आश्रव द्वार है। शुभ अशुभ कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, तो मात्र आश्रव हो गया। तत्व रूप में कब होगा? जब हम इस आश्रव को रोकने के परिणाम रखते हैं तब आश्रव तत्व प्राप्त होता है। जिन परिणामों से आश्रव रुकता है वो आश्रव तत्व है, ये समझना। अन्यथा तत्व तो हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाला है। ये तो कर्म आ रहे हैं तो क्या करेगा ये डुबाएगा कर्मों को। अगर हम जितना ज़्यादा लाएंगे उतने ज़्यादा डूब जाएंगे। तो आश्रव तत्व वो है जहाँ पर इस समुचीन परिणामों के द्वारा इस आश्रव के द्वार को बंद किया जाता है, वह आश्रव तत्व है। बंद तत्व आत्मा के कर्म प्रदेशों का संश्लेष मिल जाना क्या कहलाता है? बंद। कि आज जो कर्म प्रदेश हैं वो हम जब राग द्वेष करते हैं तब वो आकर हमारी आत्मा से बंद लिम्पित हो जाते हैं, एक में एक हो जाते हैं, दूध में पानी की तरह, उसे बंद कहते हैं। और इस बंद को रोकना बंद तत्व है। हमने एक दिन आपको समझाया था 6 ढाला की दूसरी ढाल में आप इसका विवेचन समझेंगे कि जिसमें अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में बताया गया है कि ये सब विपरीत क्रिया जब हम करते हैं तब हम मिथ्यात्व में पड़े जाते हैं। विपरीत क्रिया को रोकते हैं तब तत्व रूप होते हैं। तो उसमें आता ना, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नासमान, रागादि भाव जो दुख देत, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। तो जो राग आदि भाव हमें दुख देने वाले उनको सेवन करने में हम चैन गिनेंगे तो आश्रव रुकेगा क्या? राग द्वेष के भाव करने में ही चैन आएगा, तो आश्रव रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। तो यहाँ कहा जा रहा है राग आदि भाव जो दुख देन उन्हीं को सेवत गिनत चैन, यही आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत है। विपरीत है ये। अब हमें इसको विपरीत को सीधा करो तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर राग आदि भाव को करने में चैन नहीं मानना है, राग आदि भाव करने नहीं है तब आश्रव तत्व प्राप्त होगा। समभाव रखने पर, समता के भाव रखने पर आश्रव तत्व होगा। इसके बाद आता है, उसमें कहते हैं शुभ अशुभ
शुभ अशुभ बंद के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार। तो शुभ अशुभ कर्म का जब उदय आता है, अभी तो हम जब बंद करने के समय तो हम स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब उदय आता है शुभ का कर्म का और अशुभ कर्म का, तब शुभ कर्म के उदय में रति और अशुभ कर्म के उदय में अरति, तो यह नवीन कर्म का बंध हम फिर कर लेते हैं। जब शुभ कर्म का उदय है तो फूले नहीं समाये, बहुत हम अधिक उस शुभ कर्म के उदय में अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं, दूसरों को नीचे दिखा रहे हैं शुभ कर्म के उदय में, तो और नवीन कर्म बंद कर रहे हैं। और अशुभ कर्म के उदय में रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो और नवीन कर्म का बंध चल रहा है। तो नवीन कर्म के बंध को रोकने के लिए बंध तत्व रूप होना पड़ेगा, अर्थात आपको शुभ अशुभ कर्म के उदय, दोनों प्रकार के कर्म के उदय आने पर समभाव में रहना होगा। किसमें? समभाव में, समता में। चाहे शुभ कर्म का उदय हो चाहे अशुभ कर्म का उदय हो, तब आप बंध तत्व को प्राप्त हो गए। नवीन कर्म का बंध आपका रुक जाएगा, आप बच जाओगे इस संसार में भटकने से। तो ये बंध तत्व है जो आपको संसार में भटकने से रोके, नवीन कर्म का बंध ना होने दे, समभाव। और आगे इसके संभर तत्व, तो कर्मों के आश्रय को रोकना संभर तत्व है। तो जब हम अपने अंतरंग में उन ऐसे कार्य करते हैं जिन कार्यों से संबर होता है, कर्मों का आश्रय रुकता है, तो संबर तत्व कहलाता है। उसमें आई इसके बाद की लाइन, हित हित अभी वो संबर तत्व की याद नहीं आ रही, उसमें लिखा था हित हित के, नहीं उससे ऊपर वाली, उसमें आता है कि आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट दान। ये लाइन कि आत्मा के हित के जो वैराग्यमय ज्ञान है, जिनसे आत्मा उस वैराग्यमय ज्ञान को पाकर उस वैराग को धारण कर कर अपने आश्रय को रोकता है, वो आपको कष्टकारी लग रहा है। यही संवर तत्व की भूल है, आप संवर कभी नहीं कर पाओगे। यही विपरीत सिद्धांत है कि आपको वैराग्यमय ज्ञान जिससे ये अशुभ संवर, जिससे ये अशुभ आश्रम रुकता है, उसी को हम करने में कष्टकारी महसूस करते हैं। वैराग को धारण करने में, उपवास करने में, व्रती बनने में हमें कष्ट होता है। अरे नहीं ये नहीं करना है, तो आपके जीवन में संवर कभी नहीं हो सकता। संवर तभी होगा जब आप उस वैराग्यमय ज्ञान को आत्महितकारी जानोगे। आत्महित हेतु, आत्मा के हित हेतु जो वैराग्यमय ज्ञान है वो कष्टकारी नहीं, आपको आनंददायी लगेगा, तब आप संवर में आओगे। वो संवर तत्व है जिन जिन कार्यों से आप अपने आत्मा को उस वैराग्यमय ज्ञान से जोड़ते हो, उसकी ओर बढ़ाते हो। तो इस प्रकार संवर तत्व की प्राप्ति की जाती है, आश्रय को रोका जाता है। और निर्जरा रोके ना चाह निशक्ति खोए, तो जो अपनी इच्छाओं को रोकता नहीं है और व्यर्थ में उपवास करता रहता है, व्यर्थ में काय क्लेश संक्लेश तप करता रहता है, इच्छाओं को रोका नहीं, निशक्ति खो रहा है व्यर्थ की, तो निजरा तत्व का विपरीत सिद्धांत है। यहाँ सम्यक सिद्धांत के लिए आपको इच्छाओं को रोककर, इच्छा निरोधो तपा, इच्छाओं को रोककर तप करना होता है, तब वो निजरा तत्व बनता है। और मोक्ष तत्व स्वरूप निराकुलता न जो है, जहाँ पर किसी प्रकार की आकुलता व्याकुलता नहीं होती, मन में शांत परिणाम होते हैं, यह मोक्ष तत्व रूप जब हम बैठे होते हैं, यहीं पर बैठे बैठे जैसे भगवान सिद्ध भगवान वहाँ सिद्ध शिला में बैठे हैं, वैसे ही हम निराकुल होकर यहाँ बैठते हैं, तो हम मोक्ष तत्व रूप होते हैं। तो इस प्रकार इन 7 तत्व रूप होने पर हमारे जीवन में वो सम्यक्त की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इन 7 तत्वों पर रुचि होने पर, उस रूप होने के लिए बार बार प्रयत्न करने पर तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, इसकी उपलब्धि हमें प्राप्त होती है। अन्यथा यदि इन 7 तत्व रूप होने का हमने प्रयास ही नहीं किया, कहाँ से सम्यक्त हो सकता है। इसीलिए इन 7 तत्व रूप होने का प्रयास करो, जैसा यहाँ बताया गया है। आइए इसके आगे, तो अपने पास समय सीमित है। अब 7 तत्वों के नाम कहे, वे मिथ्या नकली भी हो सकते हैं, अतः मिथ्या सम्यक तत्वों की पहचान कैसे होती है, इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर सूत्र कहते हैं कि उन तत्वों की सम्यक हैं कि मिथ्या है, पहचान कैसे करें। तो बता रहे हैं, नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यासः
नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। तो वह तत्वों की पहचान करने के लिए नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, चार उपायों से जीवादि तत्वों का न्यास माने निक्षेप होता है। इन चार चीज़ों से हम जानते हैं कि वो सम्यक है या मिथ्या है। सम्यक नाम निक्षेप। यद्यपि संसार की हर वस्तु व्यक्ति का चार प्रकार से न्यास हो सकता है, तो भी मोक्ष मार्ग में प्रसंग होने से विधि निक्षेप विधि भी सम्यक होना चाहिए। अतः इस निक्षेप विधि की सर्वप्रथम जिसकी जानकारी लेना है, जिस व्यक्ति या व्यक्ति का नामकरण है उसको सम्यक नामकरण हो, अतः सम्यक नाम निक्षेप पहले रखा है। तो यहाँ नाम निक्षेप किसे कहते हैं कि गुण क्रिया आदि रहित वस्तु व्यक्ति में व्यवहार के लिए जो संज्ञाकरण होता है वह नाम निक्षेप है। यदि उसमें गुण हो, क्रिया हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बस उस व्यक्ति की या वस्तु की व्यवहार के लिए जो नाम रख दिया गया है वो नाम मात्र से ही नाम निक्षेप समझना चाहिए। तो ये नाम निक्षेप कहलाता है। अब इसके बाद स्थापना निक्षेप। गुण क्रिया अधिकार आदि का आरोपण करके वैसे ही गुण, वैसी ही क्रिया जैसी पूर्व में पाई गई थी उसी का आरोपण करके किसी वस्तु में, व्यक्ति में व्यवहार प्रसिद्धि के लिए जो व्यवहार होता है उसे स्थापना निक्षेप कहते हैं। जैसे पार्श्वनाथ भगवान थे, उनके ऊपर जिस अवस्था में उपसर्ग हुआ था वैसी ही अवस्था की प्रतिमा बनाकर उनमें उन्हीं गुणों की स्थापना की जाती है जो उनके अंदर होते हैं। तो हम उन्हें भगवान समझकर नमस्कार करते हैं। ये स्थापना निक्षेप, जितनी प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं, जितनी प्रतिष्ठाएं हो रही हैं, सब स्थापना निक्षेप ही है और कुछ नहीं। क्योंकि जिस रूप में उन्होंने निर्माण को पाया, केवल ज्ञान को पाया, हम उसी रूप में, तद रूप में ही उनकी भी स्थापना करते हैं और उन्हीं गुणों को उनमें आरोपित करते हैं जिन गुणों को उन्होंने पाया है। तो इस प्रकार से जैसा गुण था, जैसी उन्होंने क्रिया की थी, जैसा ही उनका स्वरूप था, वो सब वैसा का वैसा बनाकर उनमें उन्हीं गुणों का आरोपण करना, उनको उसी रूप मानना स्थापना निक्षेप कहलाता है। ठीक है। आगे, किसी वस्तु व्यक्ति की भूत भविष्य पर्याय को वर्तमान में कहना द्रव्य निक्षेप है। सामने वाले की, व्यक्ति की, वस्तु की पर्याय को भूत और भविष्य में कहना द्रव्य निक्षेप है। जैसे कि वर्तमान में कोई वकील की पढ़ाई कर रहा है तो उससे पहले से ही वकील साहब कहना, कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है उसे डॉक्टर साहब कहना, जबकि वो भविष्य की पर्याय है उसके अनुसार उन्हें बुलाना द्रव्य निक्षेप है। कोई व्यक्ति रिटायर हो गए, वह प्रोफेसर थे और रिटायर हो गए, तो फिर भी उसके बाद भी उन्हें प्रोफेसर कहना। वकील थे, रिटायर हो गए, फिर भी वकील साहब कहना। तो आदि भूत की पर्याय को देखकर वर्तमान में कहना और भविष्य की पर्याय को देखकर वर्तमान में कहना, ये क्या है? द्रव्य निक्षेप। और जो व्यक्ति वर्तमान में जिस पर्याय रूप है उसी प्रकार उसका कहना, रहना भाव निक्षेप है। वर्तमान का क्या भाव है उसका, उस भाव को देखकर उसको कहना, रहना, ये सब द्रव्य निक्षेप है। इस प्रकार इन चार निक्षेपों से जब हम तत्वों को देखते हैं तब हमें उस सम्यक तत्व की और मिथ्या तत्व की पहचान होती है। कौन से सम्यक तत्व हैं, कौन से मिथ्या तत्व हैं, उनका कैसा, किस प्रकार की, उनमें कौन से गुणों की स्थापना है, कौन से उनमें क्रिया है और कैसा उनका भूत भविष्य में उनका स्वरूप रहा है और वर्तमान में क्या स्वरूप है। इस प्रकार से नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन चार निक्षेपों से जब हम उन तत्वों को समझते हैं तभी हमारे अंदर योग्यता आती है कि हम जान पाएँ सम्यक तत्व हैं या मिथ्या तत्व हैं। इसीलिए चार निक्षेप परम आवश्यक हैं उनको समझने के लिए, सम्यक्त की प्राप्ति के लिए। कोई भी चीज़ को अपनाया जाए तो उन चार निक्षेपों से उनकी पहचान की जाती है। आइए इसके आगे। अब सूत्र संख्या 2 में से लेकर सूत्र संख्या 5 तक सम्यक दर्शन सहित सम्यक दर्शन के श्रद्धान योग तत्व विषय तत्वार्थ के साथ सम्यक तत्वों को नाम आदि निक्षेपों द्वारा समझाया। लेकिन हम तो अल्प बुद्धि हैं, अतः आप हमें बताइए कि जीवादि पदार्थ सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान संक्षेप से किस प्रकार से हो सकता है।
तो उसका ज्ञान द्वारा से बताइए, कि ये नाम निक्षेप आदि से हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम अल्प बुद्धि वाले हैं, तो और बताते हैं कि और किस समझ सकते हो आप। दूसरा तरीका क्या है समझने का इन तत्वों को? प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण नयैरधिगमः, नयई है ना, नयई, हाँ, प्रमाण नयैरधिगमः। तो इन तत्वों को प्रमाण और नय के द्वारा जाना जाता है। प्रमाण नय के द्वारा इन तत्वों का सम्यक दर्शन आदि ज्ञान होता है ना। तो जब हम प्रमाण को समझते हैं, प्रमाण किसे कहते हैं? सकलादेशा प्रमाणम, जो संपूर्ण बात को बताए, पूर्ण रूप को दर्शाए, उसे प्रमाण कहते हैं। विकलादेशा नया, जो एक देश को बताए, एक देश से बात कहे, उसे नय कहते हैं। तो जब हम प्रमाण और नय को जान लेते हैं तब हमें सम्यक दर्शन ज्ञान होता है। इनको जाने बिना, प्रमाण नय का ज्ञान किए बिना आज तक कोई भी निसंकित नहीं हो पाया, तो न हो पाएगा। इसीलिए सबसे पहले नय और प्रमाण का ज्ञान होना परम आवश्यक होता है, क्योंकि कब कौन सी बात किस नय से कही जा रही है, जब तक इस बात की हमारे अंदर बुद्धि नहीं होगी तब तक हम भटकते हुए होंगे। उनने ऐसा कहा था, उनने वैसा कहा था, हम क्या माने? हमारे लिए तो वो गुरु आए तो वो ये बता गए, वो गुरु आए तो वो ये बता गए, वो आए तो वो ये बता गए, हम किस किस की माने? भैया नय का ज्ञान करो। नय का ज्ञान होगा तो उनने इस अपेक्षा से बताया था, उन्होंने इस अपेक्षा से बताया था, उन्होंने इस अपेक्षा से बताया था, तुम सबकी अपेक्षाओं उसको समझोगे, कहीं नहीं उलझोगे। और अपेक्षाओं का ज्ञान नहीं होगा, नय का ज्ञान नहीं होगा, कौन सा कि कौन से नय से बात कर रहे हैं, तो आप उलझ जाओगे, भटक जाओगे कि वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं, हम किन किन की मानते रहें। इसीलिए जिनवाणी का अध्ययन करो, प्रमाण और नय को अच्छे समझो, तो आप निसंकित हो जाओगे। आपको शंका नहीं होगी, न उनमें, न इनमें, न उनमें, किसी में शंका नहीं होगी, आप सम्यक्त को प्राप्त होगे। तो प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नय के द्वारा ही हम उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, इनको जानने पर, नहीं तो नहीं कर सकते। आगे यह संक्षेप रुचि शिष्य के लिए सूत्र था। अब मध्यम रुचि शिष्य के लिए वह जीवादि पदार्थों ज्ञान कैसे हो, वह सूत्र बताते हैं। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। तो इन मध्यम रुचि वालों के लिए इन सब चीज़ों से वह सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान करना चाहिए। निर्देश, जिसके बारे में कहना है, पूछना है, उसका नामकरण करना निर्देश कहलाता है। जैसे कि जीव तत्व के बारे में पूछना है तो निर्देश किया, जीव तत्व क्या है, निर्देश। फिर उसके बाद स्वामित्व, उस जीव तत्व पे, जीव तत्व स्वामित्व किस किस पे है, तो त्रियंच गति, मनुष्य गति, नरक गति आदि आदि गतियों में सब में जीव तत्व ही है। तो स्वामित्व आदि आदि ऐसे कथन करना, तो हम समझते जा रहे हैं कि स्वामित्व क्या है, वस्तु के अधिकार को स्वामित्व कहते हैं, और उसका स्वामी कौन है इसका निर्णय करना स्वामित्व कहलाता है। तो जीव तत्व का स्वामी कौन कौन है? चारों गति के जीव जीव तत्व के स्वामी हैं। साधन, वस्तु की प्राप्ति उत्पत्ति कारण को साधन कहते हैं। तो अब उस जीव तत्व को कैसे प्राप्त किया जाए, उस सिद्ध अवस्था में भी जो जीव तत्व विराजमान है उसको कैसे प्राप्त किया जाए, क्या क्या साधन हैं उनको जानना, उस साधन के उपाय को समझने से हम उस ज्ञान की ओर, सम्यक दर्शन की ओर वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अधिकरण, वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं, जहाँ से जो वस्तु पाई जाती है उसे अधिकरण कहते हैं। ये वस्तु कहाँ पाई गई, जैसे कि एक किताब किससे बनी, कैसे बनी, क्या इसका आधार है, तो आधार क्या है इसका, किताब का आधार पेड़, पेड़ से कागज बने और कागज से किताब बनी। तो आधार किससे ये निर्मित हुई है, वो अधिकरण। स्थिति कितने समय तक रहेगी, इसका काल कितना है, स्थिति कितने समय तक इसका अस्तित्व बना रहेगा, उसे स्थिति कहते हैं। और विधान,
वस्तु के प्रकारों को विधान कहते हैं। ये कितने प्रकार की वस्तु है, उस प्रकार वस्तु के भेदों की गणना करना यह विधान कहलाता है। तो निर्देश, स्वामित्व, साधना, अधिकरण, स्थिति, विधान, इन प्रकार से, इन तरीके से जब हम उस जीव तत्व की खोज कर लेते हैं तो हमें किसी प्रकार की शंका आदि नहीं रह जाती, सम्यक की प्राप्ति होती है। जब तक इस प्रकार से हम जानेंगे नहीं कि जीव क्या है, स्वामी कौन कौन है, साधन कैसे होंगे उसके प्राप्त करने के, अधिकरण कैसे उत्पन्न हुआ जीव, किससे उत्पन्न हुआ जीव। लोग कहते हैं भगवान के उस अंश है, उसमें से निकल के आया है। तो ये जब तक हम जानेंगे नहीं जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, कोई कहता है 5 भूतों से हुए, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु मिल जाएंगे, जीव की उत्पत्ति हो जाएगी, तो जानेंगे नहीं तब तक सम्यक्त नहीं होगा। तो इसीलिए इन 6 लक्षणों से, निर्देश, स्वामित्व, साधना, अधिकरण, स्थिति, विधानता, इन 6 लक्षणों से उस जीव तत्व आदि तत्वों को हमें जानना होगा, तो हमें उस पर विशेष रूप से सावधान होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। इसलिए मध्यम रुचि वाले यहाँ पर आए, संक्षेप रुचि वाले प्रमाण नहीं रदगमा उससे जाने, मध्यम रुचि वाले इससे जाने, अब विस्तार रुचि वाले और आगे सूत्र दे रहे हैं उससे जाने हैं। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। तो ये इन सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पभौत, इन 8 अनुयोग द्वारों से जीवादि पदार्थों का विशेष ज्ञान होता है। इन 8 अनुयोग द्वारों के ऊपर धवला जी की 16 पुस्तक रची गई हैं। इन्हीं के ऊपर पूरे सत पहली पुस्तक, संख्या दूसरी पुस्तक, नहीं तीसरी पुस्तक संख्या में, तो पहली और दूसरी में सत, दूसरी तीसरी में संख्या, फिर क्षेत्र, काल चौथी पुस्तक, 5वीं अंतर, ऐसे फिर उसके बाद भाव, अल्पभौत, ऐसे पूरे 8 अनुयोग द्वारों को लिए पूरे धवला पुस्तक में विस्तार से विवेचन है। इसी सूत्र का पूरा विस्तार किया गया है एक सूत्र में। तो ये विस्तार रुचि वालों के लिए वो सब विस्तार से लिखा गया है। आचार्य धरसेन स्वामी की कृपा से पुष्पदंत भूतवली उन आचार्यों ने इसका पूरा लेखन किया है, अब हमें विस्तार से उपलब्ध है। तो इस सूत्र को जो समझ लेता है वह समस्त प्रकार की शंकाओं से रहित होकर निशंकित आदि गुणों को प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। इसीलिए विस्तार रुचि वाले इससे समझें। सत माने अस्तित्व, संख्या कितनी है, तो यहाँ पर इन सब से, जैसे सत माने जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में जानकारी लेना है, उस वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व भी है या नहीं, इस प्रकार से पहले निर्णय करना सत कहलाता है। हम जिसके बारे में सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो इसका अस्तित्व किस प्रकार का है, वो किस रूप में इस धरती पर है, उसको जानना सत। दूसरा संख्या, उस वस्तु आदि गणना पूछना संख्या कहलाती है। जब दुकानदार ग्राहक से पूछता है कितना चाहिए, कितनी संख्या में चाहिए, वो संख्या। क्षेत्र, वस्तु आदि के वर्तमान अस्तित्व स्थान को क्षेत्र कहते हैं। वो कितने स्थान में रखी हुई है वो वस्तु, कितने स्थान में उसे क्षेत्र कहते हैं। अभी हम कितने स्थान पर हैं, जितने स्थान पर भी हैं हम बैठे हैं वो हमारा क्षेत्र है। स्व क्षेत्र इतना ही है जितने स्थान पर हम बैठे हैं। नेहरू नगर हमारा क्षेत्र नहीं है, ये तो व्यवहार की दृष्टि से हम यहाँ रहते हैं तो कह देते हैं, लेकिन स्व क्षेत्र कितना है, जितने स्थान को हम घेर रहे होते हैं उतना ही स्थान हमारा स्व क्षेत्र होता है। तो स्पर्शन, वस्तु के त्रैकालिक निवास को स्पर्शन कहते हैं। अब यहाँ पर त्रैकालिक निवास में स्पर्शन लिया जाएगा। आप कहाँ से आए, यहाँ आकर बैठे, और यहाँ से कहाँ जाओगे, वहाँ तक आपने कितने क्षेत्र को स्पर्श किया, वो स्पर्शन है। तो आप घर से आए यहाँ तक, फिर यहाँ से कहाँ जाओगे वहाँ तक, त्रिकाल,
वो आए हो घर से, वो क्या हो गया? भूतकाल। भूतकाल में कहाँ से यहाँ तक आए, वर्तमान में यहाँ हो, यहाँ से अब कहाँ जाओगे? भविष्य में। तो इस प्रकार भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल की पर्यायों को लेकर चलता है, स्पर्शन कहलाता है। ये जीव ने तीनों कालों में कहाँ कहाँ स्पर्श किया है, वो स्पर्शन से हम जानते हैं। काल वस्तु के अस्तित्व के समय को काल कहते हैं, कि वस्तु कितनी पुरानी है, कितने समय की हो चुकी है, आदि आदि उसकी स्थिति क्या है, वो काल बताता है। अंतर वस्तु के समाप्त और नष्ट होने के बाद पुनः प्राप्ति जब तक नहीं हो, उस तब तक के विरह काल को अंतर कहते हैं। जैसे कि आप सुबह आए थे यहाँ 5:30 बजे, और अब चले गए थे फिर यहाँ से 10 बजे लगभग, है ना, और 10 बजे गए थे, फिर पुनः लौट कर 3 बजे आए हो, तो आपको यहाँ से जब गए और यहाँ पुनः आए, बीच में कितना अंतर पड़ा उसी स्थान को प्राप्त करने में। जिस स्थान को हमने छोड़ा था, उस स्थान को प्राप्त करने कितना समय का अंतर पड़ा, वह अंतर कहलाता है। तो 10 बजे गए, 3 बजे आए, कितना हो गया? 5 घंटे का अंतर। तो 5 घंटे बाद हमने पुनः उसी स्थान को प्राप्त हुए, तो अंतर कहलाता है। और भाव, वस्तु के गुण मूल्य को भाव कहते हैं, कि उसमें कौन कौन से भाव पाए जाते हैं। 5 प्रकार के भाव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? औपसमिक, क्षायिक, औपसमिक, क्षायिक, क्षयोपसम, औदयिक, पारिणामिक, ऐसे 5 प्रकार के भावों सहित ये जीव होता है। अब उसमें कौन कौन से भाव हैं, कैसे भाव हैं, वो तय करना। भाव अल्पभौत, अब किसमें कितने गुण हैं, किसमें कितने गुण हैं, अल्पभौत, इसमें ज़्यादा हैं, इसमें कम हैं, इसमें ऐसे हैं, उसमें वैसे हैं, आदि आदि, ये खोज करना अल्पभौत कहलाता है। तो इस प्रकार इन 8 अनुयोग द्वारों से जीव तत्व की खोज की जाती है। 34 स्थान दर्शन, मुनि श्री विद्यासागर जी द्वारा संपादन, वो 34 स्थान दर्शन, आप उस ग्रंथ को पढ़ो, उसमें पूरे 8 अनुयोग द्वारों का विस्तार से व्याख्यान है। और जो इन 8 अनुयोग द्वारों से जीव तत्व आदि तत्वों को समझ लेता है, वह पूर्ण रूप से कहीं भटकता हुआ नहीं होता कि जीव कैसा है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब पूर्ण रूप से उसका विस्तार हम समझ में आ जाता है। तो ये 7-8 पुस्तकों का विवेचन उस एक पुस्तक में किया गया है, 24 ठाना के माध्यम से, और उसको 34 और कर दिया है। तो उसमें ये सत संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव ये और जोड़ दिए हैं, तो इससे कि वह समझना सरल हो गया हमारे लिए। आइए इसके आगे पढ़ते हैं। अब सम्यक ज्ञान, आपने इन 8 सूत्रों के माध्यम से, 2 से लेकर 8 सूत्रों के माध्यम से सम्यक दर्शन कथन किया। आप सम्यक ज्ञान के भेद और उनके स्वरूप के बारे में बतलाने की कृपा करें। ऐसी जिज्ञासा होने पर सूत्र आता है, मतिश्रुतावधि मना परह केवलान ज्ञानम, मतिश्रुतावधि मना परह केवलान ज्ञानम। तो ये सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का होता है, मति, श्रुत, अवधि और मन परे और केवल ज्ञान, है ना। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। मति ज्ञान इंद्रिय मन से जो जाने वो मति ज्ञान। श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों को और विशेष रूप से जानने की क्षमता जिसके अंदर होती है, वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। जब हम इंद्रियों मन से जान लेते हैं कि यह किताब है, अब इस किताब के बारे में हम सोच रहे हैं कैसे बनी, कहाँ से आई, कौन लाया, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, आदि आदि विशेष चिंतन करना किसी भी मन और इंद्रियों के द्वारा जाने हुए पदार्थ के बारे में, वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। अवधिक ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए हुए जो केवल रूपी पदार्थों को जानता है, एक देश प्रत्यक्ष जानता है, उसे अवधिक ज्ञान कहते हैं। यह इंद्रिय मन की सहायता से नहीं जानता, एक देश प्रत्यक्ष यह आत्मज्ञान से जानता है, आत्मशक्ति से उस वस्तु के स्वरूप को एक देश प्रत्यक्ष से देखता है, स्पष्ट जानता है, उसे अवधिक ज्ञान कहते हैं। मन पर ज्ञान जो द्रव्य क्षेत्र काल की भाव की मर्यादा को लिए हुए जो इंद्रिय आदि की सहायता के बिना आत्मशक्ति से जो दूसरे के मनों की बात को जानता है, मनोगत बात को, रूपी पदार्थों को जानता है, उनके मन में क्या क्या चल रहा है, वह मन पर ज्ञान कहलाता है। तो ये 4 प्रकार के एक देश ज्ञान होते हैं। इसके बाद आता है सर्वदेश ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान, जो इंद्रिय मन की सहायता के बिना सकल आत्मदेशों से संपूर्ण लोक अलोक को, त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानता है, चराचर समस्त पदार्थों को जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार का ज्ञान होता है। आगे
संसार में सभी जीवों के पास ज्ञान है, लेकिन इंद्रिय, मन, बुद्धि, सन्निकर्ष आदि को ज्ञान मानते हैं, जबकि आपने इन 5 ज्ञानों को सम्यक ज्ञान माना है। इसके अलावा आपने सूत्र में संख्या 6 में कहा था प्रमाण के द्वारा भी ज्ञान होता है। तो वे कौन से ज्ञान कितने प्रमाण रूप हैं तो बताते हैं। तो कौन कौन से ज्ञान प्रमाण रूप हैं और कौन कौन से प्रमाण ज्ञान नए रूप हैं, ये जिज्ञासा होने पर कथन करते हैं। तत्प्रमाणे तत्प्रमाणे, तो वह 5 के 5 सम्यक ज्ञान प्रमाण रूप हैं दोनों, है ना। ये 5 सम्यक ज्ञान कैसे हैं? प्रमाण रूप ही हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन से प्रमाण रूप हैं सो आगे बताते हैं। दो प्रकार के प्रमाण होते हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। तो दोनों प्रकार के प्रमाण यह 5 प्रकार के ज्ञान हैं। अब बता रहे हैं कौन से ज्ञान परोक्ष हैं, कौन से प्रत्यक्ष हैं। आद्य परोक्षम, आदि के, आद्य माने यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति लगी है, तो द्वितीय व्यक्ति लगने से 2 को ग्रहण करना है, वो द्विवचन है, द्वितीय व्यक्ति नहीं, द्विवचन आद्य। तो द्विवचन होने से दोनों शुरू के 2 ज्ञान, मति और श्रुत, ये कैसे हैं? परोक्षम, परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि हम इनको इंद्रिय और मन से जानते हैं, डायरेक्ट इस आत्मा से नहीं जानते, इसीलिए यह परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्ष मन्यत, तो बाकी के अन्यत माने 3 ज्ञान, बाकी के अवधि, मना, प्रयोग, केवल ज्ञान, ये क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसमें से एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। तो अवधि ज्ञान, मन, प्रयोग ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष हैं और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष, ये भी प्रमाण ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान 5 के 5 प्रमाण रूप ही है, ज्ञान प्रमाण रूप होता है। अब उसके आगे हम उस सम्यक ज्ञानों के 5 भेदों को जानते हैं। तो आपने जो 5 भेद कहे सम्यक ज्ञान के, मति, श्रुत, अवधि, मन, प्रयोग, केवल ज्ञान, उसमें से मति ज्ञान के बारे में बतलाइए कि मति ज्ञान क्या है। ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे सूत्र आता है, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। तो 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान होता है। मति ज्ञान वर्ण कर्म के क्षयोपशम से यह 5 प्रकार का मतिक ज्ञान समझना चाहिए। ये सब के सब पर्यायवाची शब्द हैं, कोई भेद नहीं है, एक मतिक ज्ञान के ही अलग अलग नाम हैं। मति, मननम इति मति, जिसका हम पुनः पुनः मनन करें बार बार, वो मति ज्ञान कहलाता है। कितने ही है, जैसी मति वैसी गति। तो मति माने जिसकी जैसी मनन चलता रहता है, जिसके दिमाग में जैसी बुद्धि उछलती रहती है, वो मति। मननम इति मति, मनन करने को मति कहते हैं। स्मृति, स्मरणम इति स्मृति, जिसे हम पुनः पुनः स्मरण करते रहते हैं, वह स्मृति, बार बार जो याद आए। संज्ञा, संज्ञान, संज्ञा मतलब विशेष जानने को संज्ञा कहते हैं। कहते नहीं है संज्ञान, इस बात को संज्ञान में लीजिए। कोई बात जब कोर्ट में पेश की जाती है तो बोलते ना लॉयर से या जज से कि इस बात को विशेष संज्ञान में लीजिए कि आप क्या कह रहे हैं, इस बात को नोट कीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड। तो वो संज्ञान मतलब विशेष रूप से उसे जानिए, यहाँ पर उसे संज्ञा कहा गया है। चिंता, चिंतनम इति चिंता, जिसका पुनः पुनः चिंतन किया जाए, तर्क आदि के द्वारा जिसका चिंतन करते किया जाता है, वह चिंता कहलाता है। अविनिबोध और अनुमान ज्ञान को अविनिबोध कहते हैं। तो इस प्रकार यह 5 प्रकार का मतिक ज्ञान होता है, जो मतिक ज्ञान के ही पर्यायवाची हैं। इसमें सब में मन और इंद्रिय का प्रयोग होता है, 5 कार्यों में, मति में भी, मनन करने में भी, और स्मरण करने में भी मन का, इंद्रिय का प्रयोग होता है, मन का प्रयोग होता है। संज्ञा में भी यह वस्तु, वर्तमान वस्तु को पहचान लेना कि ये इसकी ये संज्ञा है। जैसे आपको हम आए और आपको देखकर हमने पहचान लिया कि आपका नाम ये है, तो ये क्या हुआ, संज्ञा दे दी हमने आपको, और विशेष रूप से आपको जान भी लिया कि आप ऐसे हो। तो इस प्रकार यह
वर्तमान वस्तु को पहचान बनाना संज्ञा है। चिंता व्यक्ति के ज्ञान को, ये अलग तरीके से बता रहे हैं, व्यक्ति के ज्ञान को चिंता कहते हैं न्याय की भाषा में, कि जहाँ पर धूम है वहाँ अग्नि है। ऐसी व्यक्ति उदाहरण देते हुए, तर्क देते हुए, व्यक्ति माने तर्क देते हुए जो बात कही जाए वो क्या है? चिंतन है। कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, क्योंकि बिना अग्नि के धुआं नहीं उठता है। अवनिबोध, साधन से साध के ज्ञान को अवनिबोध कहते हैं। साधन से साध के ज्ञान, जहाँ ठंडी हवा चल रही है समझ लेना पानी गिर गया है। तो साधन से साध का ज्ञान, तो साधन क्या है? ठंडी हवा। साध क्या है? पानी बरसा था। तो इस प्रकार यह 5 प्रकार के ज्ञान के लिए हमें इंद्रिय और मन का प्रयोग करना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? मतिक ज्ञान। ये 5 मतिक ज्ञान है। आइए इसके आगे, ये मतिक ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। हम क्या बोल रहे हैं आप समझ नहीं रहे। तद इंद्रिया, तदिंद्रिया, तद इंद्रिया, ता नहीं, ता बोले तो बड़ा आ हो जाएगा। तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, दा के ऊपर एक ही मात्रा बोलनी। तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, तब उसमें से ई निकलेगा अलग, वरना तो गड़बड़ हो जाएगा। इस पढ़ने का तरीका होता है, इस तरीके को समझेंगे तब आप सही चीज़ कैच कर पाएंगे। कोई भी आधे अक्षर को आप यदि पहले बोल देंगे और बाद में उसे बोलेंगे तो आप संधि तोड़ के पढ़ रहे हैं। तद इंद्रिया, तो ये संधि टूट गई, संधि विग्रह हुआ, और हमें सूत्र पढ़ना है जैसा लिखा है वैसा, तो उसको तदिंद्रिया, तो दा में से ई निकलेगा, तो हमने संधि नहीं तोड़ी। बाद में तोड़ेंगे जब निकालेंगे, अर्थ करेंगे तब, लेकिन सूत्र पढ़ने में तो जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है। तदिंद्रिया इंद्रिय निमित्तम। अब इसके संधि विग्रह करेंगे, तद इंद्रिया अनिंद्रिय निमित्तम, अब आएगा संधि विच्छेद में। तो ये मतिक ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय, 5 इंद्रिय और अनिंद्रिय कौन सी है? मन, उसके द्वारा यह उत्पन्न होता है। जो इंद्रिय और मन से जाना जाए उसे मतिक ज्ञान कहते हैं। आगे, मतिक ज्ञान एक प्रकार का है, तब प्रत्येक जीव का मतिक ज्ञान एक सा होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। क्या कारण है? तो बताते हैं। अवग्रहेहाय धारणा, अवग्रहेहाय धारणा, अवग्रहेहा मतलब यहाँ करें अवग्र इहा अवाय धारणा। ये 4 प्रकार का मतिक ज्ञान के भेद हैं। तो जब जीव इन 4 प्रकार के भेदों को जितना ज़्यादा आत्मसात करता जाता है उतना ज़्यादा उसका मतिक ज्ञान श्रेष्ठ होता जाता है। अवग्रह, किसी वस्तु को देखना और समझना, कुछ है, ये क्या है? अवग्रह, कुछ है, अभी समझा नहीं है कि निर्णय नहीं हुआ है कि क्या है, तो बस कुछ है, ऐसा हुआ, अपने आहास हुआ, आहट हुई, ये कुछ है। यह, अब उसमें तर्क होना, यह क्या है? ये है कि वो है, ऐसा है वैसा, तर्क लगा रहे हैं। यह क्या है? अवाय, उसे निर्णय कर लिया, ये है, तर्क के माध्यम से निर्णय हो गया, अवाय। और धारणा, उसे उस निर्णय को कभी नहीं भूलना, धारणा। तो जिनके अंतरंग में कुछ है, खोज करने की जिज्ञासा उत्पन्न रहती है, उनके अवग्रह या वर्णी धारणा कर्म का क्षयोपशम बनता है। जिन्हें खोज करनी कुछ है, फिर पूछते क्या है, और जिनके अंदर उस खोज में तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है, उसके ईया वर्णी धारणा कर्म का क्षयोपशम होता है। उस तर्क वितर्क करने के बाद जो निर्णय कर लेता है, निर्णय करने की क्षमता इसके अंदर होती है, उसके अवाय धारणा वर्णी कर्म का क्षयोपशम होता है। और जो निर्णय करने के बाद उसे कभी भूलता नहीं है, उसके धारणा वर्णी कर्म का क्षयोपशम होता है। तो जिनके इन 4 प्रकार के कर्मों का क्षयोपशम श्रेष्ठ होता जाता है, उनका मतिक ज्ञान अपने आप अलग अलग दिखाई देता है। इनका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। एक डल है, उसके अंदर कोई जिज्ञासा ही नहीं होती है, तो उसके अवग्रह वर्णी धारणा करनी कर्म
वो अवग्रह वर्णी कर्म का उपशम ही नहीं है, मन में कोई जिज्ञासा ही नहीं उठती है, भौंदू सा बैठा रहता है ना। तो कुछ है, क्या है देखना, फिर उसके बाद उस देखने के बाद उसमें खोज करना, ये तर्क आदि लगाना। तो खोज करने की बार बार इसके अंदर निरंतर कुछ ना कुछ मुझे नया खोजना है, नया चिंतन करना है, तो उसके लिए यह उपाय तर्क आदि करना रहता है, वह यह वर्णी है। और निर्णय कर लेता है। बहुत से लोग कुछ है यहाँ तक पहुँच जाते हैं, बहुत से लोग तर्क आदि तक पहुँच जाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते अब क्या करें, ये माने कि वो माने, क्या करें, निर्णय नहीं कर पाते, कन्फ्यूजन में बैठे रहते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना जीवन में जिनके सदैव कन्फ्यूजन चलती रहती है, निर्णय करने की क्षमता नहीं होती। किसी दूसरे के पास जाते तुम बताओ यार क्या करें, तो वो बताता है, फिर वो निर्णय कराता है। तो ये अवाय वर्णी जिन कर्म का क्षोभम जिनका होता है, वो निर्णय कर पाता है कि नहीं ये सही रहेगा, ये हमारे लिए आगे चलकर भविष्य में काम आएगा। यह अवाय वर्णी कर्म के उपशम से निर्णय करने की क्षमता आती है। और धारणा वर्णी कर्म के उपशम से जो एक बार निर्णय कर लिया, जो जान लिया, समझ लिया, वो जिंदगी भर याद रहता है। धारणा वर्णी कर्म के उपशम तो जिनका जितना ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है, उस व्यक्ति को वो बातें अधिक दिनों तक याद रहती हैं। तो ऐसे अलग अलग मत ज्ञान सबके दिखाई देते हैं, जिनका जैसी धारणा है, जिनकी जैसे अवाय है, जिनका जैसा ईया है और अवग्रह है, उनके वैसे वैसे मत ज्ञान हमें स्पष्ट गोचर होते हैं कि ये कितना विद्वान है, कितना शुभसम्मान है। आइए और कह रहे हैं, अवग्रह आदि जो मत ज्ञान के वेद में कितने प्रकार के हैं, कहाँ कहाँ किस किस पदार्थ में हैं, किस किस पदार्थ में लगते हैं, इस प्रकार जिज्ञासा होने पर सूत्र कहते हैं। बहुविधः क्षिप्रानिश्चितानुक्तक ध्रुवानां सेतराणां बहुविधः, बोलिए बहुविधः, आधा का बहुविधः क्षिप्रानि, बहुविधः क्षिप्रानिश्चितानुक्तक, नुक्तद धा बोलना है, आधा धा, ताके साथ धा, नुक्तद ध्रुवानां सेतराणां बहुविधः क्षिप्रानिश्चितानुक्तद ध्रुवानां सेतराणां। प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं आएगा। शुद्ध पढ़ना सीखना है तो कहाँ कहाँ संयुक्त अक्षर हैं उनको भी देखना पड़ता है। तो ये बहुविध, क्षिप्र और अनिश्चित, अनुक्त और ध्रुव, सा इतरानाम, इतरानाम इससे विपरीत भी। बहु का विपरीत क्या होगा? बहु का एक, बहुविध का एक विध, क्षिप्र का अक्षिप्र, अनिश्चित का निश्चित, अनुक्त का उक्त और ध्रुव का अध्रुव। ऐसे यह 12 प्रकार से उस मति ज्ञान के भेद जानने चाहिए। अवग्रह आदि जो मति ज्ञान के भेद हैं वो 12 प्रकार के हैं। उनको हम समझते हैं कि जैसे बहुत से गेहूँ, बहुत से चावल, तो एक समान वस्तु के प्रकार में बहुत का प्रयोग होता है। एक जैसी वस्तु रखी हुई है और बहुत सारी मात्रा में रखी हुई है तो कहते हैं बहुत चावल है, बहुत दाल है, तो बहुत सारे गेहूँ, बहुत सारे चावल एक प्रकार के। एक जहाँ पर एक समान वस्तु के प्रकार में एक का प्रयोग होता है वह एक है। जैसे बहुत गेहूँ में से एक गेहूँ, बहुत चावल में से एक चावल, तो एक एक को ग्रहण किया तो वो एक। बहुविध जहाँ पर एक समान वस्तु में बहुत प्रकार के होते हैं, बहुविध जैसे गेहूँ हैं, अलग अलग प्रकार के आते हैं ना, आप लोग जानते होंगे, कोई साबरमती है, कोई और अलग अलग प्रकार के हैं, है ना, हम तो नहीं जानते, हाँ जान कहाँ से। तो गेहूँ की प्रकार की अनेक जातियाँ, चावल कोई दावत है, कोई बासमती है, कोई राजधानी है, कोई आदि आदि अलग अलग प्रकार के चावल आते हैं, किनकी है। तो ये सब चावल रखे हुए हैं, तो बहुत प्रकार के चावल रखे हुए हैं। बहुविध, एक विध, तो जहाँ एक समान वस्तु में एक ही प्रकार का प्रयोग होता है उसे एक प्रकार, एक विध कहते हैं। ऐसे एक प्रकार के गेहूँ, ये सारे के सारे गेहूँ कैसे हैं? एक ही प्रकार की जाति के हैं, अलग नहीं है, एक ही प्रकार के, तो उसे एक विध। क्षिप्र जिसका ज्ञान शीघ्र हो, क्षिप्र जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में जाते हुए बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं,
और फिर भी हम उनको देखकर जान जाते हैं ये है क्षिप्र, किक, जल्दी से पहचान करने की क्षमता, क्षिप्र। अक्षिप्र, जिसका ज्ञान धीरे धीरे हो वह अक्षिप्र है। स्थित वस्तु का धीरे धीरे ज्ञान हो। तो जो अभी हम चलती हुई गतिशील वस्तुओं में, ट्रेन में, बस में चलते हुए भी जान रहे थे, क्योंकि गतिशील वस्तुओं को भी जानना क्षिप्र है। स्थिर वस्तुओं को धीरे धीरे जानना अक्षिप्र है। उसका उल्टा अनिश्चित पदार्थ के एक देश को देखकर सर्व देश का ज्ञान हो जाना अनिश्चित ज्ञान है। जैसे तालाब में नहाते हुए हाथी की सूंड को देखकर पूरा ज्ञान हो जाना कि इसके अंदर हाथी है। देख सूंड रही थी, पूरा ढका हुआ था वो बाकी का, लेकिन सूंड देखकर पूरा ज्ञान कर लेना अनिश्चित। और निश्चित पूर्ण पदार्थ के पूर्व प्रकट हो जाने पर ज्ञान होना। जब हाथी पूरा निकल आया तब माना हाँ ये हाथी है। उस पहले तो लग रहा था कि सांप है कि अजगर है, क्या है ना। तो पूर्ण पदार्थ को देखकर ज्ञान होना निश्चित, अधूरे को देखकर ज्ञान कर लेना अनिश्चित, अनुक्त, बिना कहे ही अभिप्राय समझ लेना अनुक्त ज्ञान है। बिना कहे ही सामने सामने आंखों ही आंखों में सारे हो गए, वो बिना कहे ही जो अभिप्राय को समझ लेता है अनुक्त ज्ञान होता है। ये ज्ञान महिलाओं में ज़्यादा होता है। ये बिना कहे ही सब समझ जाती हैं कि सामने वाला जो भोजन कर रहा है उसे पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो कैसा लग रहा है। ये देखती रहती हैं, हार कराती हैं तो देखती रहती हैं कि कब क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, क्या सही लग रहा है क्या सही नहीं लग रहा है। अनुक्त ज्ञान, बिना कहे ही समझ जाना अनुक्त, और कह के भी ना समझना, ये सब मूर्ख होते हैं। उक्त ज्ञान, जो कहा जाए फिर समझ में आना, उक्त ज्ञान है। और कह के भी ना समझे कौन सा ज्ञान है? कह के भी ना समझे एक तो बिना कहे समझ गए अनुक्त, और उक्त माने जो कह के समझे, और कहे के भी ना समझे वो कौन है? वो अज्ञानी, उसे कोई ज्ञान नहीं है। उससे बड़ा कोई इस संसार में अज्ञानी नहीं है जो कहने पर भी नहीं समझता है। ध्रुव, बहुत समय तक जिस ज्ञान यथार्थ रूप में बना रहे, ध्रुव माने जैसा हमने जाना था, जैसा सुना था, वैसा का वैसा ही हम उसे स्थिर रूप में जानते रहें, समझते रहें, कोई कम नहीं हो, बढ़ती नहीं हो, उसे कहते ध्रुव ज्ञान। अध्रुव, चंचल वस्तु ज्ञान को अध्रुव कहते हैं। बिजली आई और गई, आकाश में तरकती ना बिजली, आई और गई, चली गई, ऐसे अध्रुव वस्तुओं के जानने को अध्रुव ज्ञान कहते हैं। और अपना ज्ञान जो घटता बढ़ता रहता है, ये अध्रुव ज्ञान है। कभी हमने जितना जाना था उससे थोड़ा रह गया, कम रह गया, या फिर हमने और वृद्धि कर ली, अध्रुव। इस ध्रुव ज्ञान जो स्थिर रहता है, एक जैसा रहता है। तो इस प्रकार से वो अवग्रह आदि के ज्ञान में वृद्धि होती है। अवग्रह या अवाय धारणा में इन 12 भेदों से हम और विशेष चिंतन कर पाते हैं। तो ये मत ज्ञान कहलाता है। अब इसके आगे अवग्रह आदि तो बहुविध आदि से जानते हैं, लेकिन बहु आदि किसके विशेषण हैं ये बताते हैं। किसके विशेषण हैं ये? अर्थस्य। तो ये बहु आदि पदार्थ, ये बहु आदि जितने भी हैं सब पदार्थों के विशेषण हैं। अर्थ माने पद, अर्थ, पदार्थ, इसमें अर्थ लगा हुआ है, ऐसे पदार्थ के भेद हैं। मतलब इन सब से हमें किसको जानते हैं? पदार्थों को जानते हैं। ये 12 प्रकार के भेद पदार्थों को जानने के लिए हैं, इसीलिए उनके भेद कहे हैं। अर्थस्य। आगे इसके कहते हैं कि वह चारों अवग्रह आदि ज्ञान पदार्थों के सभी 12 भेदों को जानते हैं क्या? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे सूत्र कहते हैं। तो चारों अवग्रह आदि ज्ञान होते हैं वो पदार्थों के सभी 12 भेदों को जानते हैं। अब बताते हैं। व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजनस्यावग्रह, तो वह व्यंजन अर्थात अव्यक्त पदार्थ का अवग्रह ज्ञान होता है। अवग्रह ज्ञान कहाँ होता है ये हम बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ अव्यक्त पदार्थ है, अस्पष्ट पदार्थ है, उसको अवग्रह रूप में लेते हैं। अव्यक्त मतलब जिसका अभी पूरा व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं कि सामने क्या है, कुछ है बस इतना सा ही हुआ है, ये क्या है? अवग्रह। तो अव्यक्त पदार्थ का अवग्रह ज्ञान होता है। तो ये आदि 3 ज्ञान नहीं होते, जिसको हमने जाना ही नहीं है अभी, अब जो उसको हम कह ही नहीं पा रहे क्या चीज़ है, तो उसमें क्या बैठा है? मात्र अवग्रह बैठा है। और जिसको हमने जान लिया है उसके अंदर या वाय धारणा आदि बनते हैं। तो अवग्रह 2 प्रकार का होता है। अर्थावग्रह जो पूर्व सूत्र में कहा था, और जो इसमें अब कह रहे हैं व्यंजनावग्रह, इस सूत्र में जो कहा है। तो अस्पष्ट पदार्थ में
ईसित व्यक्त ईसित अव्यक्त रूप रहता है। जैसे हलवा पदार्थ में घी आटा ईसित व्यक्त है, लेकिन शक्कर ईसित अव्यक्त। ईसित माने किंचित। हलवा में घी आटा किंचित दिखाई दे रहा है, व्यक्त रूप में है, लेकिन शक्कर किंचित अव्यक्त रूप में दिखाई नहीं देती। चखोगे तब मालूम पड़े कितनी मीठा है कितना कैसा है। देखने में तो हलवा और घी दिखाई दे रहा है, आटा और घी दिख रहा है, लेकिन खाएंगे तब मालूम पड़ेगा मीठा है कि कैसा फीका है, जला हुआ है कि बिना जला हुआ है, तब पता चलेगा। तो ये व्यक्त और अव्यक्त दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो अव्यक्त जो होता है उसे व्यंजन अवग्रह कहते हैं। अव्यक्त को व्यंजन और व्यक्त को अर्थावग्रह। एक अर्थावग्रह और एक व्यंजनावग्रह। तो पहले यहाँ कह रहे हैं पूर्व स्मृति मन के बिना कार्य नहीं करती। पहले दर्शन फिर व्यंजनावग्रह होता है, फिर अर्थावग्रह। तो पहले क्या होगा? व्यंजनावग्रह। अव्यक्त को समझेगा नहीं क्या चीज़ है, फिर अर्थावग्रह उसमें किंचित समझेगा कि ये है। किंचित समझने के बाद फिर उसमें ईया अवाय धारणा आदि करेगा, तो वो व्यंजनावग्रह पहले होता है। कोई वस्तु दिखाई देती है तो पहले तो दिखता है कुछ है, फिर उसमें से दिमाग लगाता है कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा है, कुछ काला काला सा है, किंचित उसको अर्थ ग्रहण कर रहा है। तो अर्थावग्रह किंचित रूप में, फिर उसमें ईया करेगा ये काला काला सा क्या है, वो कौआ है, कोयल है कि कपड़ा है, ध्वजा है, क्या है काला काला सा। तो इस प्रकार से उसमें ईया कर रहा है। तो ये पहले तो क्या होते हैं? व्यंजनावग्रह होता है। फिर सबसे पहले दर्शन होता है, फिर व्यंजनावग्रह होता है, फिर उसके बाद अर्थावग्रह होता है। तो इस प्रकार से हैं ये अव्यक्त पदार्थों में अवग्रह जानना चाहिए। अब उसके आगे कहते हैं व्यंजनावग्रह को अव्यक्त क्यों कहा? ऐसी जिज्ञासा होने पर फिर सूत्र कहते हैं नाक चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। अव्यक्त पदार्थ का अवग्रह चक्षु मन को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों से होता है। तो चक्षु और मन के द्वारा तो हम सामने वाले पदार्थ को समझने की क्षमता रखते हैं, लेकिन 4 इंद्रियों से उनको हम नहीं समझ सकते। इसीलिए शेष 4 इंद्रियों से क्या होता है? व्यंजनावग्रह। शेष 4 इंद्रियों से मात्र व्यंजनावग्रह होता है। बाकी के 6 चीज़ों से 5 इंद्रियों और मन से अर्थावग्रह होता है। व्यंजनावग्रह के लिए केवल 4 ये है, चक्षु और मन को छोड़कर व्यंजनावग्रह ग्रहण किया जाता है। ये अव्यक्त चीज़ों को हम इसी से समझते हैं, क्योंकि यदि हमने आँखों से देख ली तो व्यक्त हो गई, मन से सोच लिया उसके बारे में तो व्यक्त हो गया। जो मन और चक्षु से रहित होकर जब हम किसी भी चीज़ को छूते हैं आँख बंद करके, या किसी भी चीज़ को हम सुनते हैं सूंघते हैं, तो उसका पूर्ण रूप से हम व्यक्त नहीं कर पाते क्या चीज़ है। ये व्यंजनावग्रह कहलाता है। तो ये 4 इंद्रियों से होता है। आगे पढ़ते हैं, समय बहुत हो गया अपना आज। अब श्रुत ज्ञान के भेद बताते हैं। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिकत द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिकत द्वादश भेदम। द्वैनिकत द्वादश भेदम। द्वैनिकत द्वादश भेदम। तो मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। मति श्रुति पूर्वक। मति ज्ञान पूर्वक क्या होता है? शुद्ध ज्ञान। पहले मति ज्ञान होगा फिर शुद्ध ज्ञान होगा। और वह शुद्ध ज्ञान कितने प्रकार का है? वह शुद्ध ज्ञान 2 प्रकार का है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। ये 2 भेद होते हैं, और अंग बाह्य के भी अनेक भेद हो जाते हैं, और अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं। अंग बाह्य के अनेक प्रकार वाला अंग बाह्य है, और अंग प्रविष्ट 12 द्वादशांग जिसे हम कहते हैं 12 अंगों वाला है। तो इस प्रकार यह शुद्ध ज्ञान होता है। आगे शुद्ध ज्ञान का कथन पूर्ण हुआ। इसके आगे अवधि ज्ञान के बारे में बतलाइए। वह प्रत्ययोवधिर देवनारकानां। भव प्रत्ययोवधिर देवनारकानां। तो वह अवधि ज्ञान भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है। जन्म से ही उन्हें गिफ्ट में मिलता है। वहाँ पर्याप्त होते ही अंतर्मूर्त के पश्चात उन्हें अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार देव और नारकियों को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। आगे तो समझ में आ गया भव प्रत्यय किसे कहते हैं? इसमें किसी भी प्रकार के तपस्या की आवश्यकता नहीं होती है। भव ही जिसमें निमित्त है, भव ही जिसमें कारण है, उसे प्रत्यय भव प्रत्यय कहते हैं, है ना। प्रत्यय माने निमित्त कारण।
तो भव ही जिसमें कारण है, तो नारकियों का भव, देवों का भव ही उसमें कारण है कि उन्हें जन्म के अंतर्मुख पश्चात ही यह अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब वो चाहे कैसा भी हो, कुअवधि हो या अवधि हो। सम्यक तो होगा तो अवधि, मिथ्या तो होगा कुअवधि। आगे पढ़ते हैं। क्षयोपशम निमित्तः षट् विकल्पः शेषाणाम, क्षयोपशम निमित्तः षट् विकल्पः शेषाणाम। तो यह क्षयोपशम के निमित्त से 6 वेद वाला अवधि ज्ञान मनुष्य और त्रियंचों के होता है। शेषानाम माने जो शेष बचे, कौन बचा शेष? मनुष्य और त्रियंच। देवनार के बारे में पहले बता दिया। तो मनुष्य त्रियंच शेष बचे तो उनको 6 प्रकार से होता है। और वो भी किस तरीके से? क्षयोपशम के निमित्त से। जब वह तप त्याग के माध्यम से अपने कर्मों का क्षयोपशम करते हैं तब उनके जीवन में यह अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। तप त्याग संयम के बल पर। वहाँ तो गिफ्ट मिलता है नारकियों को और देवों को, लेकिन यहाँ मनुष्य त्रियंचों को तप त्याग संयम करना पड़ता है, तब इन्हें यह क्षयोपशम से प्राप्त होता है। इसीलिए से गुण प्रत्यय कहते हैं। 6 वेद वाला होता है। षट् विकल्पा कौन कौन से होते हैं? अनुगामी, अनुगामी, अनुगामी साथ में जाए, अनुगामी और साथ में ना जाए, यहीं छूट जाए, अनुगामी। दूसरा हीयमान, वर्धमान। तो जो हीयमान, जो जैसा हमें अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ था त्याग तप के माध्यम से, अब उसमें विशुद्धि घटी और वो घटता हुआ हो गया हीयमान। विशुद्धि बढ़ने से बढ़ता हुआ हो वर्धमान। अवस्थित, जैसा प्राप्त हुआ था वैसा ही जिंदगी और बना रहना, ना घटना ना बढ़ना, अवस्थित। और अनवस्थित, घटता बढ़ता रहना, जल की तरंग की तरह। शुक्ल पक्ष में समुद्र बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में घटता है, ऐसे ही वह अनवस्थित अवधि ज्ञान होता है जो हमारी विशुद्धि के बढ़ने पर बढ़ता है, विशुद्धि घटने पर घटता है। तो इस प्रकार ये 6 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है। इसके बाद ये देशावधि अवधि ज्ञान है। इसके बाद परमावधि और सर्वावधि, ऐसे 2 प्रकार के अवधि ज्ञान और होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे और सूत्र समझते हैं। ऋजु विपुलमति मनः परेयः। तो वह मना परे ज्ञान 2 प्रकार का है। ऋजुमति और विपुलमति, तो 2 प्रकार का। ऋजुमति जो सरल मन की बातों को जाने, ऋजुमति, और जो कुटिल मन की बातों को जाने, कुटिल कार्यों को, मन वचन कायिक प्रवृत्ति को, चिंतित, अर्धचिंतित, अचिंतित, दूसरे के मन में स्थित समस्त रूप पदार्थों की तीनों काल की मर्यादा को एक देश स्पष्ट जाने, उसे विपुलमति मन प्रज्ञान कहते हैं। तो ऋजुमति जो सरल मन वालों को जाने, सीधी सीधी सोची गई या सांकेतिक व्यक्ति वस्तु के द्वारा मात्र वर्तमान काल की मर्यादा को बतलाना, यह क्या चाहता है, क्या कह रहा है, क्या कर रहा है वर्तमान काल में, वह ऋजुमति जानता है, बताता है। और विपुलमति तीनों कालों को बताता है। भूत में इसने क्या सोचा था, भविष्य में क्या करेगा, वर्तमान में क्या क्या भाव है इसके मन में, सब बता देता है। ये विपुलमति है। विपुलमति ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है। घर में आए मेहमान से सीधे सीधे ये नहीं पूछ सकते कि आप कब जा रहे हैं, अतः घुमा फिरा कर पूछते हैं कि मेहमान अपने जाने का समय बतला दें। ये क्या है, कुटिल मन वाले, है ना। सीधे सीधे नहीं पूछ सकते आप कब जा रहे हो, घुमा फिरा कर पूछेंगे कब तक रहेंगे, आपकी व्यवस्था बननी करनी है, बताओ कितने नहीं करते हैं। तो पहले से ही घुमा फिरा के पूछते हैं कि कब तक रहोगे, कब तक व्यवस्था करनी है, इसका मतलब इतने दिन के बाद जाओगे। तो ऐसे जैसे बहुत दिनों से आए हैं आप, बहुत दिनों से आए हैं, जाने की जल्दी नहीं करना, आपसे बहुत बातें करना है, ऐसी बात कहते हैं उनसे। आप बहुत दिनों से आए हैं, जाने की जल्दी नहीं करना। अब उनको याद दिला रहे हैं बहुत दिन हो गए आए हुए। अथवा घर वालों का मन लेने के लिए मेहमान कहता है कि जल्दी करो, हमें भी अभी जाना है, जिससे घर वाले उससे रुकने का आग्रह करें। तो ये सब क्या है, हमारे अंतर की वक्रताएं, कुटिलताएं। तो ऐसी पवित्र सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या जान रहा है, ये तो हम अनुमान से जान लेते हैं, लेकिन वो चिंतित, अर्धचिंतित, अचिंतित समस्त पदार्थों को भूत भविष्य की जानते हैं। उनके आपके मन में क्या चल रहा है, यह मन प्रज्ञान कहलाता है, विपुलमति मन प्रज्ञान कहलाता है। आगे इसके ऋजुमति और विपुलमति में क्या अंतर है बताते हैं। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा ऋजुमति विपुलमति ज्ञान में विशेष अंतर है। विशुद्धि की अपेक्षा से और अप्रतिपात मतलब जिनका विपुलमति ज्ञान होता है उनकी विशुद्धि निरंतर बढ़ती हुई होती, कभी घटती नहीं है। ऋजुमति ज्ञान की
जिन्हें प्राप्त है उनकी विशुद्धि बढ़ती भी है और घटती भी है। ये अप्रतिपात विपुलमति होता है, प्रतिपात ऋजुमति होता है। मतलब ऋजुमति ज्ञान हो जाने पर छूट भी सकता है, प्रतिपात है। और अप्रतिघात विपुलमति ज्ञान होता है, जो एक बार जिनको हो जाए उन्हें छूटता नहीं है, नियम से उन्हें निर्वाण तक ले जाता है, ये अप्रतिघात कहलाता है। तो यह बज्र सनारा सेन के धारी मनराजों को होता है, जो उसी भव से मोक्ष जाएंगे। यह गणधरों को विपुलमति ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अंतर है विपुल ऋजुमति में और विपुलमति में। ठीक, अब इसके आगे और समझते हैं। अवधिक ज्ञान मन पर ज्ञान में क्या अंतर है, विशेषता क्या क्या है उनमें बताते हैं। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वादि मना परयो। विशुद्धि आदक का विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वादि मना परयो। मना परयो, तीन या है ना। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वादि मनः परयो। समझ में आ रहा है तत्व सूत्र हम कैसे पढ़ते थे। आइए, अब यहाँ कह रहे हैं विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषय, इनको अलग अलग इनकी विशेषताएं हैं अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान की। तो यहाँ विशुद्धि में कहा जा रहा है अवधि ज्ञान से मन पर ज्ञान विशुद्धित्व विशेष विशुद्धि वाला है। और क्षेत्र मन पर ज्ञान का क्षेत्र तो केवल मानसोत्तर पर्वत के अंदर मनुष्य लोक तक ही सीमित है। ढाई द्वीप में ही मनुष्यों के मन की बातों को जानते हैं, है ना। उस ढाई द्वीप में रहने वाले जीवों की बातों को जानते हैं, मनुष्यों की और त्रियंशों की। तो केवल कितना है 45 लाख योजन इससे, और ऊंचाई में 1,40,000 योजन केवल मनुष्य लोक के तक की सीमित है। जितनी मेरू पर्वत की ऊंचाई है उतना ही यह मन पर ज्ञान जानता है। जबकि अवधि ज्ञान का क्षेत्र सर्वलोक है, वह सब लोक को जान सकता है सर्वावधि ज्ञान होने पर। हाँ, अवधि ज्ञान का क्षेत्र बड़ा है, मन पर ज्ञान का क्षेत्र छोटा है। तीसरा इसमें क्या बताया, स्वामी मन पर ज्ञान के स्वामी केवल और केवल प्रमत्त संयत धारी मुनराज होते हैं। प्रमत्त संयत से लेकर क्षीण कसाय पर्यंत, मतलब 12वें गुण स्थान तक यह मन पर ज्ञान के धारी होते हैं। केवल किन में पाया जाता है, मुनियों में। तो इनके स्वामी कम हैं, क्योंकि मुनि कितने हैं गिनती के, तो उनके स्वामी कम है। लेकिन अवधि ज्ञान कहाँ पाया जाता है, चारों गतियों में, देवों में भी, नारकियों में भी, त्रियंशों में भी, मनुष्यों में भी। तो अवधि ज्ञान के स्वामी ज़्यादा हैं, मन पर ज्ञान के कम हैं। और विषय अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थों में होती है, जबकि मन पर ज्ञान की प्रवृत्ति अवधि ज्ञान के विषय के अनंत भाग में होती है। तो मतलब जो अवधि ज्ञान जानता है रूपी पदार्थों को, उससे भी अनंत में भाग को वह मन पर ज्ञान सूक्ष्म रूप से जानता है। तो विषय मन पर ज्ञान का अति सूक्ष्म है अवधि ज्ञान की अपेक्षा से। अवधि ज्ञान जिसको जानता है उसका अनंत विभाग को भी यह मन पर ज्ञान जानता है। तो इस प्रकार इनमें ये अंतर पाया जाता है विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा से। अब आगे समझते हैं कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की परिभाषा आदि भेद कहे, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान किन किन विषयों को जानते हैं ये नहीं बतलाया। अब बतलाते हैं। मतिश्रुतियो निबंधो द्रव्येषु वसर्व पर्यायेषु। मतिश्रुतियोर निबंधो द्रव्येश वसर्व पर्यायेषु। वसर्व पर्यायेषु, तो इस वसर्व में से क्या निकलेगा, असर्व पर्यायेषु। आ निकालना है, इसीलिए वाक्य के साथ हमें सर्व बोलना पड़ेगा। वसर्व पर्यायेषु। यदि हम यहाँ द्रव्येश्व बोल देंगे तो वहाँ क्या आएगा, सर्वपर्याय। सर्वपर्याय थोड़ी जानते हैं, असर्व कुछ पर्याय को जानते हैं। तो मति और शुद्ध ज्ञान का विषय संबंध सभी पदार्थों सभी द्रव्यों की असर्व पर्यायों में, मतलब कुछ पर्यायों में होता है, संपूर्ण पर्यायों में नहीं। तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूपी अरूपी सभी द्रव्यों की कुछ कुछ पर्यायों को जानते हैं, सब पर्यायों को नहीं जानते, कुछ पर्यायों को। जैसे कि ये किताब है, इस किताब की हम कुछ पर्याय को जानते हैं,
किताब बनने से पहले ये सामान्य कागज़ था, कागज़ बनने से पहले यह पेड़ था, पेड़ बनने से पहले बीज था, बीज से पहले पता नहीं क्या था। तो इस प्रकार कुछ पर्याय को जानते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जानते हैं। और वो जो ज़्यादा को जाने वह कौन होता है वो आगे बताएंगे। तो ये मतिक ज्ञान शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थ पुद्गल में हो गई। अरूपी धर्म अधर्म आकाश काल इनकी भी कुछ पर्यायों को ही जानता है, इसलिए यह रूपी अरूपी पदार्थों के द्रव्यों के कुछ पर्याय को जाने, सबको नहीं जाने, उसे मति शुद्ध ज्ञान का विषय कहते हैं। अब आगे अवधि ज्ञान का विषय कितना है? रूपिश ववधे, रूपिश ववधे बवधे। तो अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थों का होता है। ये केवल किनको जानता है? जो पुद्गल है उन पुद्गल पदार्थों को ही ये अवधि ज्ञान जानता है। आगे मन परय ज्ञान। तदनंत भागे मनः परयस्य, तदनंत भागे मनः परयस्य। तो यह मना परय ज्ञान अवधि ज्ञान ने जाना है। अवधि ज्ञान के अनंत विभाग रूप विषय को मन परय ज्ञान जानता है। तो जिस रूपी द्रव्य को सर्वावधि ज्ञान जानता है, उसके एक भाग को मन परय ज्ञान जानता है, क्योंकि अवधि ज्ञान से मन परय ज्ञान का विषय अत्यंत सूक्ष्म है। यहाँ भी असर्व पर्यायी सुपद की अनुवृत्ति लगानी चाहिए। तो अवधि ज्ञान जिसको जानता है, सर्वावधि ज्ञान जिसको जानता है, उसके अनंत विभाग मतलब एक भाग को जानता है, बहुत कम सूक्ष्म जानता है। उसका ज्ञान कितना है? विस्तार को लिए हुए है अवधि ज्ञान का, लेकिन मन परय ज्ञान का उसके अनंत में भाग है, सूक्ष्म को जान रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं जिज्ञासा। मन परय ज्ञान के विषय नियत करने के बाद केवल ज्ञान का विषय क्या है? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। तो सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जो जानता है वो केवल ज्ञान है। समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को, त्रिकालवर्ती भूत भविष्य वर्तमान जितनी भी पर्याय हो चुकी हैं, होने वाली हैं, सबको जो जानने में सक्षम है वह एक साथ जानता है, युगपत जानता है, वह केवल ज्ञान कहलाता है। आगे इसके वह सम्यक ज्ञानों में से एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? ये जिज्ञासा होने पर एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्नः चतुर्भ्या। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्नः चतुर्भ्या। तो वह एक आदि, एक को आदि लेकर, है ना, 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। किसमें? जीव में। जीव में एक साथ 4 ज्ञान हो सकते हैं, मति श्रुत अवधि और मन परय। और 5वां ज्ञान होगा तो वो अकेला होगा, क्योंकि उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो असहाय है। क्या है वो? असहाय। उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए असहाय है। इन सबको इस सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो ये 4 ज्ञान तक एक जीव में इकट्ठे हो सकते हैं। जैसे मन परय ज्ञान के धारी मनराज में अवधि ज्ञान भी हो सकता है और मति शुद्ध तो होता ही है। तो इस प्रकार 4 ज्ञान एक जीव के एक साथ हो सकते, 5वां नहीं होता। अब इसके आगे बोलते हैं कि सभी जीवों में सम्यक ज्ञान नहीं पाए जाते, अतः सम्यक से विपरीत मिथ्या ज्ञान कितने हैं, कौन कौन से हैं? मतिश्रुतावधयो विपर्यश्च। तो 3 प्रकार के मिथ्या ज्ञान होते हैं, मति, श्रुत और अवधि। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, 3 प्रकार के मिथ्या ज्ञान है। मन परय ज्ञान का भी मिथ्या नहीं होता है, वह सम्यक्त के साथ ही होता है। तो ये 3 ज्ञानों में ही मिथ्यापना पाया जाता है, ये विपरीत पाए जाते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, जैसे हम कुमति, कुश्रुत, कुअवधि कहते हैं। आइए अब वह मिथ्यादृष्टि कि जिस वाक्य को समदृष्टि कहता है उसी वाक्य को मिथ्यादृष्टि भी कहता है,
फिर दोनों के वाक्य में अंतर कहाँ क्यों आ जाता है? मिथ्या दृष्टि भी कह रहा है कि ये पंखा है, सम्यक दृष्टि भी कह रहा है ये पंखा है, तो फिर कहाँ से अंतर है सम्यक में मिथ्यात्व में? तो बता रहे हैं कि क्या अंतर होता है। सदसतो रवि से सात यदृक्षोपलब्धे नुन्मत्तवत्। सदसतो रवि से सात यदृक्षोपलब्धे नुन्मत्तवत्। आ गया? नहीं आया? सदसतो सदसतो रवि शेषात यदृक्षोप लब्धे रुन्मत्तवत्। ठीक है, आ गया? तो यहाँ कह रहे हैं वह सत्य असत्य, सद और असत, सत्य असत्य पदार्थों में बिना किसी विशेषता से भेद रहित पागल व्यक्ति की तरह मिथ्यादृष्टि ज्ञान होता है। पदार्थों में सत्य असत्य की वो विशेषता नहीं डाल पाता है, इसीलिए पागल व्यक्ति की तरह उन्मत्तवत। कैसा? पागलों की तरह, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। उन्मत्तवत वो मिथ्यादृष्टि होता है। जब जिसका जैसे मन में आया तब वो वैसा बोलता रहता है, अपनी इच्छोपलब्धि, अपनी इच्छा के अनुसार जब जैसा मन में आया वैसा बोलना, यह मिथ्यात्व है। पागलों की तरह चेष्टाएं हैं। जब मन में आया तो बहन जी बोले, जब मन में आया तो भैंस बोल दिया, तो पागलों की तरह चेष्टाएं। तो इस प्रकार सही और गलत को ना जानते हुए कुछ भी ग्रहण कर लेना, यह मिथ्यात्व है। तो यहाँ सत माने सही ज्ञान, असत माने गलत ज्ञान। उन्मत्त पागल की तरह बोलने वाला पुरुष मिथ्या ज्ञान। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें समझाई हैं। तो कहने का मतलब जैसे कोर्ट में मानसिक विक्षिप्त एवं नशायुक्त व्यक्ति के बयान गवाही प्रमाणित नहीं मानी जाती है ना, क्योंकि वह जब चाहे तो कुछ भी बोल सकता है। ठीक उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि के वाक्य प्रमाणित नहीं माने जाते। वैसे ही मिथ्यादृष्टि माँ को माँ या माँ को बहन आदि कहता है तो भी मिथ्यात्व का संसर्ग होने से मिथ्यादृष्टि है। क्यों? क्योंकि मिथ्यादृष्टि जीव जब उसके मन में हुआ तो कह रहा है मोक्ष मार्ग सही है, बढ़िया है, और जब मन में आया तो कह रहा है मोक्ष मार्ग अच्छा नहीं है, बहुत तकलीफ है, बहुत कठिनाई है। जब मन में आया तो अच्छा, जब मन में आया तो बुरा। पागलों की तरह कुछ भी कहता फिरता है, वह अपनी बात पर स्थिर नहीं रहता, इसीलिए उसके वाक्य प्रमाणित नहीं माने जाते। वाक्य प्रमाणित उनके माने जाते हैं जो अपनी बात पर डटे रहते हैं, अपने वचनों के पक्के होते हैं, उनकी बात प्रमाणित होते हैं। तो मिथ्यादृष्टि जीव सही गलत की विशेषता ना रखते हुए अपनी इच्छा के अनुसार जो मन में आए सो बोलता है। तो जब हम लोग होते ना, कोई पड़ोसी का बच्चा बैराग को प्राप्त हो रहा होता है तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जा रहे, बहुत अच्छे जा रहे, और अपना जा रहा होता चुपचाप बैठो घर में, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कितने कष्ट हैं पता नहीं है, कैसे कैसे माता जी लोग रहती हैं, कैसे कैसे महाराज लोग रहते हैं, कितने परेशानी रहते हैं, आपस में क्या क्या करते रहते हैं, समझ में नहीं आता, रहो चुपचाप घर में। तो अपनी इच्छा के अनुसार जो मन में आए सो कहता रहता है, यह ही मिथ्यात्व है। सही गलत की पहचान किए बिना तो हमें सही क्या है गलत क्या है, मोक्ष मार्ग में क्या सही है क्या गलत है, ये तो हमने पहचाना नहीं, और गलत को ही सही कहने लगे कि ऐसा ऐसा होता है भैया, हमें नहीं जाना है। तो यही हमारा पागलपन है। तो यहाँ कहा जा रहा है वो पागल हैं। कौन है? जो उन्मत्तवत अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे जैसा ग्रहण कर लेते हैं। हमारे समझ में आज जो ऐसा आ रहा है तो हमने यही ग्रहण कर लिया, तो आपके ग्रहण करने से क्या वो सही हो गया? तो आपको सही गलत की पहचान करनी होगी। जैसे हमने बताया पंखा है तो मिथ्यादृष्टि से उसको पंखा ही देख रहा है, लेकिन सम्यक दृष्टि इसको भेद कर रहा है कि इसके पंखे के साथ साथ ये पुद्गल द्रव्य है ना, इसमें सफ़ेद रंग का वर्ण है, रूप इसका सफ़ेद है, तो रस जैसा चखोगे वैसा आएगा। तो आप भेद करके जो द्रव्य को पकड़े, विशेषताओं को पकड़े, वह सम्यक्त है, और जो केवल एक ही चीज़ को पकड़े, पर्याय को, वहीं पर मिथ्यात्व है। तो इस प्रकार द्रव्य पर्याय दोनों को लेकर चलता है, वो सम्यक दृष्टि है। इस प्रकार विशेष चिंतन करने वाला सम्यक्त है। आइए अंतिम सूत्र, नैगम संग्रह व्यवहार
रज्जु सूत्र शब्द समविरूढ़ैवं भूतानयः। नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समविरूढ़ैवं भूतानयः। क्लियर। व्यवहार रज्जु क्या बोलना है, हाथ तक अलग बोलना है, फिर उसके बाद रज्जु सूत्र संविरूढ़ैवं भूतानया, रूढ़ैवं भूतानया। तो रूढ़ैवं भूता एक साथ बोलना है, रूढ़ैवं भूतानया। तो इस प्रकार यह 7 नय होते हैं। इन 7 नयों से यहाँ इन जीवादि पदार्थों का ज्ञान होता है। तो हमने प्रमाण के बारे में पूरा जान लिया, नय के बारे में तो बताया ही नहीं। तो अंतिम सूत्र में उस नय के बारे में व्याख्यान किया है कि नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संविरूढ़ और एवं भूत, ये 7 नय होते हैं जिनके माध्यम से हम उन तत्वादि पदार्थों को जानते हैं, समझते हैं। नैगम जो ज्ञान अनिष्पन्न है, ऐसे अर्थ के संकल्प मात्र को जो ग्रहण करता है उसे नैगम न कहते हैं। अनिष्पन्न जैसे कि हम बोलते ना आटा पिसाने जा रहे हैं, आटा पिसाने जा रहे हैं, क्या है ये नैगम ने सही है, क्योंकि नैगम ने अनिष्पन्न पदार्थ को ग्रहण कर रहा है। कि अभी गेहूँ थे लेकिन वह आटा उनका पिसना था, लेकिन फिर भी हम क्या बोल देते हैं आटा पिसाने जा रहे हैं, जबकि पिसाने गेहूँ जा रहे हैं। कोई निष्पन्न क्रिया क्या है, आटा पिसना, ये आटा प्राप्त होना, ये निष्पन्न क्रिया है। तो उसको ही बोल देना, काम कुछ भी कर रहे हो बोल दिया हम आटा पिसाने जा रहे हैं। ऐसे कि हम लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं, चूल्हा जला रहे हैं, पानी इकट्ठा कर रहे हैं, किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, रोटी बना रहे हैं। अभी तो आप केवल गैस जला रहे थे, पानी भर रहे थे, सामान इकट्ठा कर रहे थे, पूछा किसी ने क्या कर रहे हो तो रोटी बना रहे थे। उस समय तो कुछ और कर रहे थे। लेकिन अनिष्पन्न जो हमें करना है, निष्पन्न करना है, उस निष्पन्न चीज़ को लेकर, हमें लक्ष्य को लेकर जो बात कही जाती है वो नैगम ने कहलाती है। तो नैगम ने 3 प्रकार का भूत भविष्य वर्तमान, यह नैगम ने होता है। संग्रह ने भेद सहित सब पर्यायों को अपनी जाति के अवरोध द्वारा एक मानकर सामान्य ग्रहण करने वाला संग्रह ने कहलाता है। जैसे यहाँ पर सब बैठे हुए हैं मनुष्य, तो क्या है संग्रह ने, मनुष्य बैठे हुए हैं भेद रहित, एक जाति को स्वीकार करना संग्रह ने कहलाता है। अब यहाँ पर हम और भेद करेंगे तो उसको भी संग्रह में ले सकते हैं। जैसे पुरुष बैठे हुए हैं तो पुरुष जाति हो गई, महिलाएं बैठी हुई हैं महिला जाति हो गई। तो एक साथ अब ये नहीं बता रहे कि इसमें कौन सी बाल हैं, कौन सी वृद्ध हैं, कौन सी युवा हैं, नहीं, एक साथ सबको ग्रहण करना, एक ही जाति को। तो ये क्या है संग्रह ने। अब उसमें भेद करेंगे तो आएगा व्यवहार ने। तो जो ज्ञान संग्रह ने के द्वारा ग्रहण किया हुआ उसमें भेद करना, ये क्या कहलाता है, व्यवहार ने कहलाता है। कि इस पुरुष जाति में कितने युवा हैं, कितने वृद्ध हैं, कितने प्रौढ़ हैं, ये व्यवहार ने कहेगा भेद कर करके। ऐसे ही महिलाओं में भेद करके व्यवहार ने कहेगा। तो व्यवहार ने संग्रह ने के द्वारा जो इकट्ठा किया हुआ उसमें भेद करता है, उसको व्यवहार कहते हैं। इसके आगे ऋजु सूत्र ने, ऋजु का अर्थ है सरल, जो भूत भविष्य पर्याय को छोड़कर वर्तमान स्थूल पर्याय को सरल रूप से ग्रहण करता है, उससे ऋजु सूत्र ने कहते हैं। जैसे बने हुए दाल भात सब्जी को मात्र भोजन कहना। तो ऋजु सूत्र ने से जो वर्तमान में दिख रहा है उसको जो कहा जाए उसे ऋजु सूत्र ने सरल चीज़ों ग्रहण करता है। भूत की पर्याय सूखे दाल चावल हैं, भविष्य के पर्याय पेट में जाने के बाद मल रूप हो जाती है। लेकिन ऋजु सूत्र ने केवल वर्तमान पर्याय ग्रहण कर रहा है। क्या कह रहा है, ये भोजन है, हमें भोजन ग्रहण करना है। ना उसने पूर्व में सोचा कि क्या था ये और भविष्य में क्या होगा, कोई मतलब नहीं है। कि वर्तमान पर्याय ग्रहण करना ऋजु सूत्र ने कहलाता है। शब्द ने जो ज्ञान लिंग संख्या साधन आदि के व्यवचार को दूर करता है उसे शब्द ने कहते हैं। जैसे यह ने लिंग आदि के भेद से पदार्थ का भेद रूप ग्रहण करता है। जैसे पुष्प पुल्लिंग है, तारका स्त्रीलिंग है, नक्षत्र नपुंसकलिंग है। इन तीनों को मिला देने से लिंग व्यभिचार है। तीनों अलग अलग हैं, पुष्प तारका नक्षत्र तीनों क्या हैं, अलग अलग लिंग के हैं। और तीनों को हम मिला दें कि
पुष्प भी पुल्लिंग, तारे भी पुल्लिंग, नक्षत्र भी पुल्लिंग, तो व्यभिचार हो जाएगा। जबकि तीनों अलग अलग लिंग के हैं, जैसे कि स्त्री, कलत्र, दारा, है ना, दार और भार्या, चारों किसके नाम हैं? ये किसके? स्त्री के नाम हैं। तो स्त्री शब्द से स्त्रीलिंग, कलत्र से नपुंसकलिंग, दार से पुल्लिंग और भार्या भी स्त्रीलिंग का शब्द है। तो एक ही चीज़ को आप कहो कि सब स्त्रीलिंग के हैं, नहीं, भले ही सारी की सारी स्त्रियां हैं। दार माने भी स्त्रियाँ, कहते हैं स्वदार संतोष व्रत, दार माने स्त्री, और कलत्र माने भी स्त्री, और भार्या माने भी स्त्री, लेकिन हैं सारी स्त्री, लेकिन लिंग सबके, शब्द लिंग अलग अलग हैं। तो शब्द ने बताता है कौन से शब्द कौन से लिंग का है, भले ही एक ही अर्थ लिए हुए हैं, लेकिन लिंग अलग अलग हैं। तो इस प्रकार उनके एक वचन, बहुवचन, विशेषण, विशेष लिंग आदि को अलग अलग करना, यह सब शब्द ने बताता है। ठीक है, आगे संख्या। तो अब यहाँ पर संख्या में एक वचन बहुवचन आएगा। संख्या में कि एक वचनांत है, बहुवचनांत है, किस प्रकार का है वो संख्या है। अच्छा, इसके बाद सॉरी, अरे वो हम उसी में घुस गए शब्द ने में ही। तो शब्द ने में लिंग, संख्या, साधन की अपेक्षा से समरूढ़ ने, जो ज्ञान अनेक अर्थों को छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ में रूढ़ होता है वह समरूढ़ ने है ना। तो जो एक ही चीज़ को लेकर चलता है, प्रधानता से मुख्य रूप से क्या चला आ रहा है, एक रूढ़िवादिता से एक शब्द का क्या अर्थ चला आ रहा है उसी ग्रहण करना, जबकि उसके अर्थ बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक ही चीज़ को ग्रहण करना समरूढ़ ने कहलाता है। जैसे यहाँ पर गौ शब्द से वाणी आदि अनेक अर्थ होते हैं। गौ माने वाणी भी होती है, और गौ माने चलना भी होता है, और गौ माने पशु भी होती, गाय भी होता है। तो मुख्य रूप से क्या ग्रहण किया जाता है? पशु। जो रूढ़ी रूप से चला आ रहा है उसी को ग्रहण करना वह यहाँ पर समरूढ़ ने कहलाता है, रूढ़िवादिता। जैसे इंद्र, शुक्र, पुरंदर, ये तीनों देवेंद्र के पर्यायवाची होते हुए भी अनेक अर्थों में अवरूढ़ होता है। तो इंद्र, ये तीनों अलग अलग हैं, इंद्र अलग है, शक्र अलग है, पुरंदर अलग है, फिर भी ये तीनों देवेंद्र के स्थान पर प्रयोग कर लिए जाते हैं। इंद्र माने जो आज्ञा देने प्रधान हो, जिसका ऐश्वर्य प्रधान हो, उसे इंद्र कहते हैं। शक्र माने समर्थ हो, पुरंदर माने नगर का धारण करने वाला, नगर को ग्रहण करने वाला पुरंदर। तो इस प्रकार तीनों के शब्द के अर्थ अलग अलग हैं, फिर भी जो रूढ़िवादिता से इन चारों को देवेंद्र में ही प्रयोग किया जाता है, तो चारों को सही मान लेते हैं, कोई बात नहीं है, कोई अर्थ की विशेषता ना लेते हुए उसको मुख्य रूप से वहीं स्वीकार कर लिया जाता है। ये समरूढ़ ने कहलाता है। जो परंपरा से चला आ रहा हो वह समरूढ़ ने है। एवं भूत ने, जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई है उसी रूप उसे निश्चय करने वाले ने को एवं भूत ने कहते हैं। वर्तमान में जो आप जिस पर्याय में हो उसे एवं भूत ने ग्रहण करता है। जैसे आप वर्तमान में पुजारी हो, पूजन कर रहे हो, तो आपको क्या बोलेगा वो? पुजारी। आप वर्तमान में दूध ला रहे हो तो आपको क्या बोलेगा? दूधिया। आप वर्तमान में कपड़े धो रहे हो तो आपको क्या बोलेगा? हाँ, धोबी। तो वर्तमान क्रिया को देखकर जो आपको ग्रहण करे, उस पर्याय को, वर्तमान के पर्याय को जो आपको प्राप्त हुई है, उस रूप आपका निश्चय करने वाला एवं भूत ने कहलाता है। तो वर्तमान में आप किस रूप हैं, उसी रूप वो आपको बोलता है, ये एवं भूत ने है। कोई आपसे कह दे, है ना, तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आप उस रूप वह काम कर रहे हो। कोई आपसे कहे क्रोधी, तो जिस वक्त आप क्रोध कर रहे थे उस वक्त आपको कोई क्रोधी कहे तो आपको बुरा नहीं माने, क्योंकि आप क्रोध कर रहे हो। कोई आप जिस वक्त अहंकार कर रहे हो, आपको कहते अभिमानी, तो आप हो उस समय अभिमानी। तो जिस समय जो क्रिया चल रही है, जो पर्याय घट रही है, उसके अनुसार आपका रूप होना, यह है एवं भूत ने बतलाता है। इस प्रकार यह तत्वात् सूत्रे मोक्ष शास्त्रे प्रथमो अध्याय। नमो नमः। 5 बज गए एक अध्याय बताने में। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचरण भाव पूजन स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति का आश्रम करवे। हम कल से थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे, आज थोड़ा डिटेल ज़्यादा हो गई थी, शॉर्ट में